राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम हरि भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि श्री राम। तो कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री भरत जी महाराज अब उस तट पे पहुंचे, भगवान निवास कर रहे, मतलब उस पर्वत के पास जो कि मंदाकिनी जी के तट पर ही है। और बड़ा प्यारा भाव है, विचरत सिय रघुवीर ये मंदाकिनी के। गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा पद लिखा है। अब वो तो यहाँ कहने का समय नहीं, पर पद बड़ा सुंदर है। उसमें श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी बीते जो है चित्रकूट जी में विहार करते हैं। और इसमें दो भाग है। एक तो यहाँ जो चित्रकूट है उसमें भगवान विहार करते हैं, एक जो नित्य चित्रकूट धाम है, जो भगवान का नित्य धाम है। अब उसे हम वैकुंठ कहें, चित्रकूट कहें, साकेत कहें, वो लोग कहें, यही बात है। तो उसमें भी भगवान नित्य निरंतर ऐसे ही रास भी करते और ऐसे ही नित्य निरंतर विहार भी करते। तो वही बात यहाँ गोस्वामी जी ने कही कि अब श्री भरत जी वहां पहुंचे जहाँ पर भगवान विराजमान है उस पर्वत पे। और उसकी शोभा को देखकर श्री भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब के बट ऊंचे चढ़ी भाई कयहु भरत सुन बुझा उठाई। नाथ देखा बिटप विशाला पाकर जम्बू साल तमारा। क्या बड़ा प्यारा भाव श्री गोस्वामी जी कहते कहते कि तब के ऊंचे चढ़कर भुजा उठा भरत जी से कहा कि नाथ, जो पाकर जामुन आम और कमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते, इन वृक्षों के बीच में एक बहुत सुंदर नीला वृक्ष है। और उस वृक्ष के पास में ही श्री ठाकुर जी बैठे और कहते कि वहां तुलसी जी के बहुत सुंदर वृक्ष भी है। अगर वहां पर महाराज श्री तुलसी महारानी भी, तो ये बड़ा सुंदर एक संकेत है कि जहाँ भगवान विराजमान है वहां तुलसी महारानी का होना बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी ने बहुत बार संकेत किया है। सुंदरकांड में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हनुमान जी विभीषण जी के यहाँ पहुंचे तो बड़े हैरान हो गए। मन मोह तर्क करे कपि लागा, क्योंकि यहाँ लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ तो राक्षसों की नगरी है, कोई सज्जन कैसे हो सकता है? तथा सज्जन कौन, ये भी बड़ी प्यारी बात। सज्जन वो व्यक्ति जो भगवान का नाम लेके उठता है, नाम लेके ही सोता है। हमने सुना था ना कि श्री हनुमान जी जब पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा कि भैया यहाँ तो ऐसा लगता है कोई सज्जन है। क्यों? क्योंकि मन महु तरक करे कपि लागा, यही समय विभीषण जागा। और विभीषण जी ने जाग के क्या किया? राम राम ते ही सुमिरन की ना और हृदय भवन सुख सज्जन सीना। तब श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में ये भाव आया कि ये तो कोई सज्जन व्यक्ति है। सुबह उठते ही भगवान का नाम ले रहे, ये आशय है। सज्जन वो जो भगवान का नाम लेता है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, दोनों ही समय भगवान का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। फिर तो यहाँ पर श्री केवट ने बताया कि महाराज यहाँ पर तो तुलसी के बहुत सुंदर वृक्ष भी लगे हुए हैं और वहां पर क्या है, एक बड़ का भी पेड़ है। तो बोले इस बड़ के पेड़ में, उस बड़ के पेड़ की छाया भी श्री सीता जी ने अपने कर कमल से बहुत सुंदर वेदी बनाई। और यहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की कथा इतिहास सुनते हैं। ये बहुत आवश्यक है। नित्य सत्संग करते। जब भगवान का वनवास हुआ था उस वक्त भी भगवान ने कि हम वन में जाएंगे और वहां पर जितने भी साधु संत है, महात्मा है, उन सबसे जो है शास्त्रों की बात सुनेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर ये भी संकेत है कि संतों की शरण में जब जाएं तो उनसे भगवान के बारे में,
भक्ति के बारे में, इन सब बातों के बारे में ही प्रश्न किया जाए। अन्य कोई प्रश्न जैसे धन कमाई का, हमारा हमारा भाग्य कैसा है, हमारी कुंडली देखकर बताइए, ये सब चीजें संतों से ना पूछी जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि साधु का समय और अन्न का दाना, ये दोनों बहुत कीमती हैं। इनको अगर कोई बर्बाद करता है तो फिर वो काम ठीक नहीं। खैर, यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी के बारे में सुनते ही भरत जी भाव विभोर हो गए। और गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात की, सखा बचन सुनि बेटा बनिहारी, उमगे हर्ष विलोचन भाई, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सागर सकुचाई। जैसे कि महाराज इस प्रकार जो है श्री भरत जी ने केवट की बात सुनी, अपने मित्र की बात सुनी, और वृक्षों को देख कर भरत जी के नेत्रों में जल पड़ा। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चल रहे हैं और उनके प्रणाम का वर्णन, और वो सोचना चाहूंगा, उनके प्रेम का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसा अद्भुत प्रेम है श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी का, जो कहा नहीं जा सकता है। बड़ा अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रेम। कहते श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते कि मानो दरिद्र व्यक्ति आज पारस पा गया हो। पारस के बारे में तो आप सब जानते हो। पारस एक मणि है, एक तरह का पत्थर के लिए। तो पारस पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। पारस ऐसा अद्भुत एक पत्थर है कि जो जिस वस्तु को वो छू लेता है वो सोने की हो जाती है। तो वही बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि आज ऐसा लगता है मानो कोई बहुत दरिद्र हो, जिसके पास खाने के लिए भोजन भी ना हो, और उसको कहीं से पारस पत्थर मिल जाए, उसका तो काम बन गया। उसको कोई काम भी करने की आवश्यकता नहीं, उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई। बस उसी प्रकार श्री भरत जी आज जो इतने समय से जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, जिस मिलन के लिए भरत जी तड़प रहे थे, वो मिलन अब होने जा रहा है। श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी दोनों प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। उनके प्रेम की गजब का वर्णन कर पाना संभव नहीं। प्रेम बहुत ऊंची चीज है। कबीर बाबा ने कहा ना, होती पड़ पड़ जग हुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। और आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, जितने भी नित्य सूरी हैं, नित्य सूरी उन्हें कहा जाता है जो नित्य मुक्त है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज, वे कभी संसार में फंसे ही नहीं। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक तो जो संसार में फंस जाते हैं और फिर भजन करके भगवान होते हैं। लेकिन ये तो हो गई भक्त संसार। एक होते हैं नित्य मुक्त भक्त, जो कभी संसार में फंसते ही नहीं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज जी फंसे ही नहीं थे। हाँ, संसार में आते जरूर भगवान की लीला में सहयोग करने, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब कोई जन्म हुआ और फिर ये बहुत विकारों से गिर गए और उसके बाद फिर इन्होंने विकार सब हटाए फिर भगवान के पास गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये नित्य मुक्त है, सदा सदा से मुक्त है। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जितनी नित्य सूरी इसका अर्थ है कि भगवान को केवल कुछ नहीं मांगते, भाई बस इतना ही भगवान को चाहिए। और विश्वास मानिए, शरणागत की रक्षा करने के लिए भगवान अपने प्राण न्यौछावर कर देते। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमें लंका कांड में मिलता है। जब रावण रावण के बारे में विभीषण जी बता रहे कि प्रभु इसकी नाभि में जो है अमृत कलश है, उस पे प्रहार करो। रावण ने कहा कि मेरा भाई होके तो इनका साथ दे रहा है, तो जा, मैं तुझे ही मार देता हूँ। रावण ने बाण चलाया और भगवान विभीषण जी को धक्का मार के उनके सामने खुद आकर खड़े हो गए। भगवान ने वो बाण अपने ऊपर ले लिया। कैसे करुणा श्री ठाकुर जी ने की। और सही बात यहाँ पर गोस्वामी जी बता रहे कि ऐसा जो प्रेम है भगवान के प्रति,
और भगवान का ऐसा जो प्रेम है, दोनों ही बातें, भक्त का प्रेम और भगवान का प्रेम, दोनों का ही वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग भग जड़ जीवा, सकहि स्नेह दिवस मग भूला, तुझ कही सुपंथ सुर बर शनि फूला। बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं कि महाराज भरत जी ये अत्यंत ये अनिर्वचनीय दशा को देखकर वन के पशु पक्षी, और कहाँ तक कहा जाए, पशु पक्षी तो फिर भी जीवित है, चेतन है, जो जड़ वस्तुएं हैं वे प्रेम मग्न हुए। आज जितने भी पशु पक्षी भरत जी की दशा को देखकर वे रोने लगते हैं। पेड़ जो मुरझा गए थे, आज वे पेड़ पुनः उनमें हरे भरे पत्ते आ गए, जिनमें फूल लगे थे वो फूल आज पुनः खिल उठे। और कहाँ से कहा जाए, देवता जो अभी तक भरत जी को रोकने का विचार कर रहे थे कि किस प्रकार श्री भरत जी को हम रोके, वे देवता फूल बरसाने लगे। अच्छा एक बात है कि देवताओं ने गुरु जी से कहा, यानी कि बृहस्पति जी से कहा कि भरत जी जा रहे हैं भगवान के पास, आप उन्हें रोकिए, क्योंकि वो जाएंगे और भगवान को वापस ले आएंगे। तो गुरु जी ने डांट दिया था, हमने सुना था कि किस प्रकार श्री बृहस्पति जी ने डांटा कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, भगवान के भक्त के साथ अगर छल करोगे वो उल्टा पड़ेगा और तुम्हारे साथ छल हो जाएगा, जितने सब देवता हो आज सबके सब खत्म हो जाओ। तो एक प्रश्न आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपने कथा में ये तो बता दिया कि भाई देवताओं ने ऐसी प्रार्थना की और उनकी गुरु जी ने डांट के चुप करवा दिया, पर प्रश्न तो अभी भी वही, देवताओं के प्रश्न का समाधान तो हुआ नहीं कि भरत जी जाएंगे और भगवान को वापस ले आएंगे और आगे भगवान की लीला रुक जाएगी। उस प्रश्न का समाधान तो हो, इसका समाधान ये है कि देवताओं से पूछा कि गुरु जी अब मुझे ये बताइए कि अब लीला तो भगवान की बाधित हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने जो कह दिया सो कह दिया, राम और वीर में अभिभाषित है, भगवान ने कहा है मैं आऊंगा रावण को मारूंगा, लेकिन भरत जी मनाने जा रहे हैं, भरत जी की बात भी भगवान मानते, तो क्या भरत जी भगवान को वापस ले आएंगे? तो बृहस्पति जी ने समझाया कि नहीं, भरत जी वापस नहीं ला सकते। देवताओं ने कहा कि लेकिन भगवान तो कहते हैं मैं भरत के सामने हार मान लेता हूँ, भरत को तो कुछ कह पाने की क्षमता तो भगवान ने भी, की बात तो नहीं, भगवान तो भरत जी की बात मानेंगे, पर भरत जी ये बात कहेंगे ही नहीं, ये है इस बात का देश। बोले क्यों महाराज, ऐसा क्यों? इसीलिए तो जा रहे हैं भरत जी, मनाने ही तो जा रहे। बोले जा तो रही, पर वास्तविक सेवक वो है जो अपना सुख ना देखे, स्वामी का सुख देखे, और स्वामी का सुख देखने वाला व्यक्ति कभी स्वामी की बात की अवहेलना नहीं करेगा। इसीलिए श्री भरत जी वापिस नहीं लाएंगे। बोले कैसे? वो कभी हम आगे सुनेंगे कथा में। कहने का आशय कि स्वामी का सुख बहुत आवश्यक है, और जो व्यक्ति भगवान के सुख के लिए सब साधन करता है ना, भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं निश्चित रूप से। आजकल तो महाराज कुछ चीजें थोड़ी उल्टी सीधी भी चल रही है ऑनलाइन, जो कि होनी नहीं चाहिए। जैसे अभी कल एक वीडियो आई, इसलिए वीडियो बनाई महाराज गोवर्धन जी ने, कोई बहुत अच्छे महात्मा कोई संत है जो काफी समय से भजन कर रहे हैं, तो उन्होंने वीडियो में दिखाया कि देखो ये जो है बाबा जी हैं, भजन करते हैं लेकिन गर्म पत्थर पे ही बैठे रहते हैं। तो जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने कहा कि बाबा ये तो पत्थर बहुत गर्म होंगे गर्मी का समय। मेरे बाबा बोले नहीं, ये पत्थर है ही नहीं, ये तो मेरी राधा रानी है, ये पत्थर कन्हैया है, ये पत्थर ब्रह्मा जी, इत्यादि प्रकार से वे सबका वर्णन कर रहे थे। उस वीडियो में लिखा था कि बस ऐसा भाव चाहिए। ये चीज ठीक नहीं। हम अगर धाम में जा रहे हैं और अपने कुछ 2 लोगों को दिखाने के लिए, कुछ 15-20 हजार फॉलोअर के लिए हम किसी साधु किसी संत की तपस्या सबके सामने ऐसा प्रकट कर रहे हैं, इसे ठीक नहीं। संत कैसे होते हैं?
जो सदा रहे अपन को दुहाई सकते हैं। क्योंकि अगर संसार दिखेगा तो पीछे बढ़ जाएगा, और संसार पीछे पड़ेगा तो भजन बिगड़ेगा। लेकिन इस प्रकार जो है सब लोग अपने संतों को दिखाते हैं, ये एक अपराध है। तो ऐसे जो अपराध है, जो जाने अनजाने में बन जाते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। और उनसे केवल एक ही उपाय है बचने का, वो है भगवान की बात को मानना, शास्त्रों की बात को समझना, समझ कर जो है प्रेम में, खूब प्रेम से भगवान का भजन भी करना। तो स्वामी का सुख बहुत आवश्यक है। अगर हम भगवान के सुख का विचार ना करते हुए अपने हिसाब से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे कि उस दिन हम जो लीला सुन रहे थे परसों की कथा में, जो मैंने कहा था कि आज किसी कारणवश पूरी नहीं होगी, पर कल पूरी होगी, तो आज वो कथा हम पूर्ण करेंगे। हमने सुना था कि श्री किशोरी जी के मन में भाव आया कि नृत्य सीख के आएंगे। ललिता जी विशाखा जी ने रोका कि नहीं, आपको नहीं जाना है। पर श्री किशोरी जी बोली कि नहीं, हम तो जाएंगे, नृत्य तो सीखना है। अच्छा, किससे सीखना है? बोले कन्हैया से सीखेंगे, भगवान कृष्ण से। बोले नहीं, उनसे तो नहीं सीखना है। किशोरी जी ने बहुत समझाया, सखियां मानी नहीं, किशोरी जी उदास हो गई। अब देखिए, सखियां इसीलिए मना कर रही थी कि उसमें भी किशोरी जी का सुख देख रही थी। पर जब किशोरी जी को ही उदास देखा तो बोली ठीक है, फिर आप जाओ, लेकिन एक शर्त पे, जो जो आप सब सामग्री लेकर जा रही है, पैरों की जो पायल है और कानों की जो बूंदे आदि जो भी है, तो ये जो भी सामान है सब ये लिखवा कर जाओ। क्योंकि हमें पता है कि जिनके पास आप जा रहे हैं वो तो महाराज चोरों में अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े चोर हैं संसार के। तो उनके पास ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ चुरा लेंगे। किशोरी जी ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है लिख लो, लेकिन ऐसे वे हैं नहीं, हमारे लाल जी ऐसे हैं नहीं। और दोनों ही अपनी जगह ठीक। किशोरी जी की जो सखियां हैं वे किशोरी जी का सुख देखती हैं, इसलिए तो किशोरी जी के विरुद्ध में कुछ सुन नहीं सकती। और श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी का सुख देखती हैं, तो वे श्री ठाकुर जी के विरुद्ध कुछ सुन नहीं सकती। तो ये बात थोड़ी समझनी होगी। तो हुआ क्या कि किशोरी जी गई और जाकर जो है भगवान से प्रार्थना की कि हमें नृत्य सिखाओ। भगवान तो तैयारी बैठे थे, तो भगवान ने खूब सुंदर नृत्य सिखाया। उसके बाद भगवान और श्री किशोरी जी खूब विचरण करने लगे। अब हाँ, जैसा कि परसों तो कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन है कि किशोरी जी की जो मुद्री है वो भगवान ने अपने पास रखी चुरा के। कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन है कि किशोरी जी की जो बाल है वो भगवान ने अपने पास रखी। दोनों ही भाव ठीक है, कल्प हरि चरित सुहाई, कल्प से दोनों बातें हो सकती। तो हम जो है वो कानों की बालियों का ही सुन रहे थे प्रसंग, तो उसी को याद जगाते। तो श्री भगवान ने किसी प्रकार श्री किशोरी जी के कानों की बाली उतारी, अपने पास रख ली। किशोरी जी तो वैसे बहुत हो रही, उन्हें पता ही नहीं लगा। अब ध्यान नहीं आई तो गंगा जी और विशाखा जी ने कहा कि किशोरी जी दिखाओ, जो जो सब आप श्रृंगार पहन के गई थी, क्या वो श्रृंगार वापस आया है? किशोरी जी ने कहा कि देखो, उन्होंने इतना अच्छा नृत्य सिखाया और हमें जो है ब्रज का दर्शन भी कराया, वे क्यों चुराएंगे? अरे उनके पास किसी चीज की कमी होगी। और ललिता जी ने कहा कि वो बात ठीक है, जब उनके पास कोई कमी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं चुराया है, तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत, आप दिखाइए प्रेम से। महाराज किशोरी जी ने कहा कि चलो देख लो। और देखा गया, कागज मंगवाया गया जिसमें सब लिखा था, सब बात चीजें मिलाई गई, तब तो था। बस वो कानों की बालियां नहीं थी। ललिता जी ने कहा कि देखा, हमने पहले ही कहा था। अरे चोर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, व्यक्ति का स्वभाव जाता नहीं। अभी हम कह रहे थे कि वो चोरी ये बिना नहीं रह सकती, कानों की बालियां चोरी। अब श्री ललिता पिताजी ने जाकर कहा कि लाओ दो, जो बालियां लेकर आए हो ना वो दे दो। भगवान ने कहा हमारे पास ही नहीं वो बालियां, इसलिए हम जानते हैं कि तुम्हारे पास ही है, और तुम जो दे नहीं रहे हो,
तो इसलिए बहुत प्रेम से तुमसे मांग रही, दे दो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा कि हम क्यों बालियां चुराएंगे, हम कोई स्त्री हैं जो बाली चुरा कर पहनेंगे, हमारे पास है ही नहीं। बहुत ऐसे बहस हुई, तो फिर ललिता जी ने कहा कि चलो एक काम करो, जो आपकी कमर में कमर बंद है ना, उसको खोल दो एक बार। क्यों? बोले, मैं जानती हूँ कि तुमने जो है उस कमर बंद में ही उस बाली को छुपाया है। भगवान ने कहा नहीं, ये तो नहीं खुलेगा। मैं क्यों खोलूं अपना कमर बंद? जब मैं सच्चा हूँ तो मुझे किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता क्या है? अच्छा, ऐसी बात अक्सर झूठे लोग ही करते हैं। ये भी बहुत समझदारी की बात है, लेकिन करते झूठे लोग कि जब मैं सच्चा हूँ तो मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता क्या है। और ललिता जी ने कहा कि भैया जब तुम सच्चे हो तो तुम प्रमाण देने से डरते क्यों हो? प्रमाण दो, मैं चली जाऊंगी, बस एक बार कमरबंद खोल के दिखा दो, मैं मान लूंगी कि तुम्हारे पास वो बालियां नहीं। भगवान ने कहा नहीं, ये तो हम नहीं खोलेंगे। तो ललिता जी ने कहा कि चलो इसका फैसला श्री जी करेंगी, तो श्री जी के पास में चलो। अब दोनों श्री किशोरी जी के यहाँ गए, और किशोरी जी को आकर ललिता जी ने कहा कि देखो आपकी बालियां इनके पास है, ये जान के नहीं दे रहे हैं, मैं जानती हूँ कि है इनके पास ही। किशोरी जी ने कहा कि क्या बालियां आपने ली थी? ठाकुर जी बोले नहीं, बाली हमने तो नहीं ली। हम आपकी बाली का क्या करेंगे? वही बात भगवान सुना दोहराते हैं कि मैं कोई स्त्री थोड़ी हूँ जो आपकी बाली रखूंगा, मुझे क्या मिलेगा बाली रख के। किशोरी जी ने कहा बात तो देखो सही कह रहे, तो ठीक है आप जाइए, कोई बात नहीं। और ललिता जी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे जाएगी, बालियां इनके पास है किशोरी जी, आप एक बार इनका ही कमर बंद खुलवा लो बस। भगवान रोने लगे, तो भगवान को रोता हुआ देखा। किशोरी जी तो वैसे बहुत करुणामयी, उन्होंने कहा कि देखो क्यों किसी को इतना परेशान करती हो, उनके बस नहीं होगी बालियां, उनको जाने दो। भगवान जाने लगे, भगवान खुश हो गए। चलो अच्छा है किशोरी जी, आपने मेरी बात मानी, और आप ही जानती हैं मुझे कि मैं सब हूँ नहीं, मैं तो सत्य स्वरूप हूँ, भगवान हूँ। तो किशोरी जी ने कहा कि ठीक है आप जाइए, फिर से गए। तो विशाखा जी आई। विशाखा जी ने कहा कि जी एक छोटी सी प्रार्थना करनी, कि ये निर्दोष साबित हो गए और इन्होंने जो है बाली नहीं ली, वो हम किशोरी जी ने कहा उन्होंने बाली। ललिता के मन में जो भाव है कि एक बार कमरबंद खुल जाए, तो वो दिखाने में इनको क्या दिक्कत है? एक बार कमरबंद दिखा दी खोल के, अब तो ठीक है, आपको दिखाने में क्या दिक्कत? आप एक बार दिखा दो, इनको प्रमाण दे दो कि आपने नहीं लिखा, आप जाओ फिर से। अब तो महाराज भगवान घबराए, भगवान को कमरबंद खोलना पड़ा। खोला तो उसमें से बाली गिर गई, और भगवान पकड़े गए। अब जब ठाकुर जी पकड़े गए तो किसी प्रकार वहां से सब बात को संभाल कर भगवान निकले। बातें बनाने में तो भगवान सबसे आगे, किसी प्रकार बात बनाए अकेले, गलती से आ गई होगी, कहीं कहीं तो ऐसे भी वर्णन दिया कि सब संतों के अपने अपने भाव हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है कि महाराज भगवान बोले, अरे किशोरी जी ये तो शायद आपकी जो ललिता सखी है ना, इसने ज्ञान के हमारे कमरबंद में बांध दी ताकि हम झूठे साबित हो जाए। अब ललिता जी सोच रही कि भैया मैं तो तुम्हें छू ही नहीं रही हूँ, मैं कैसे बांध दूंगी, और तुम्हारा कमरबंद मैं कैसे बांध दूंगी? तो बहुत जो है बिना सिर पैर की बात है, कमर में तुम्हारे कमरबंद, वो मैं कैसे बांधूंगी? तो क्या इस प्रकार जो सब बात हुई। किशोरी जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास गलती से आ गया होगा, आप प्रेम से जाइए। किशोरी जी उनकी गलती देख ही नहीं रही, यही तो किशोरी जी का स्वभाव है, वे किसी की गलती नहीं देखती। तो खैर अब महाराज भगवान गए बैठकर, और भगवान ने सोचा कि अब जाए कहाँ, क्योंकि अगर जो यहाँ रुके तो यहाँ तो सब समाज में बेइज्जती हो गई, अब अगर रुकेंगे तो और बेइज्जती होगी कि देखो देखो किशोरी जी की बालियां चुरा ली, और जो कि काम की भी नहीं है, पुरुष होके बालियां चुरा ली। तो महाराज भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं। भगवान चलते चलते एक पेड़ के नीचे सो गए।
कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन है कि भगवान जो है एक पर्वत पे छांव में सो गए। कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन है कि भगवान पेड़ के नीचे सो गए। दोनों ही बातें ठीक है। तो भगवान पेड़ के नीचे सोए और वहां से जो है सब सखियां गाने लगी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि सबने सोचा हमने शायद थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर दिया, आओ चलो माफी मांग कर आती है। पूरी जो सब सखियां जा रही थी रास्ते में भगवान सोते हुए दिखे। तो ललिता जी ने क्या किया, भगवान के सब जितने भी साज श्रृंगार थे सब उतार लिए और उतार कर वे सब वापिस चली गई अपने जहाँ पर श्री किशोरी जी का निवास था। अब भगवान उठे और उठकर महाराज भगवान ने सबसे पहले तो अपनी बंसी ढूंढी, बंसी मिले ना। भगवान बोले बंसी पता नहीं कहाँ चली गई, चलो कोई बात नहीं, उठ के एक बार मुंह धो के आते हैं, फिर आके ढूंढते। मुंह धोने गए तो महाराज नदी में जब अपना चेहरा देखा तो देखा कि कोई श्रृंगार है ही नहीं, सब श्रृंगार गायब हो गए। भगवान पहुंचे ललिता जी के पास और ललिता जी को जाकर सीधा बोले कि दे दो। ललिता जी बोली कि मुंह पे नहाए। भगवान ने कहा क्या नहाए? बोले जो तुम मांग रहे हो वो हमारे पास तो नहीं। भगवान बोले क्या मांग रहे हैं हम बताओ। तो ललिता जी ने कहा कि हमें क्या पता तुम क्या मांग रहे हो। भगवान बोले कि देखो ज्यादा बनो मत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास है, मेरे सब साज श्रृंगार दे दो। ये बात ठीक नहीं है, मैंने तो खाली बालियां ली थी, वो भी तुमने दी थी। अच्छा भगवान अभी भी नहीं मान रहे कि मैंने चुराई थी। भगवान कह रहे तुमने मेरी कमर में बांध दी थी, तो उसमें तुम्हारी गलती थी, तुम मेरा सारा साज श्रृंगार उतार कर लेते। तो ललिता जी ने कहा कि सरकार आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपको किसी चीज की कमी है क्या? क्या करोगे साज श्रृंगार का नया ले लेना। भगवान बोले वो बात तो ठीक है, पर घर पे जाके जो मैया पूछेगी कि भैया साज श्रृंगार कहाँ गए, फिर मार पड़ेगी, उससे कौन बचाएगा। तो ललिता जी ने कहा कि देखो आज तो नहीं मिलेंगे, आज तो आपको मार ही खानी पड़ेगी। बाकी अगर ये बात आपके मन में हो कि भोजन भी नहीं मिलेगा तो भोजन यहाँ से कर जाओ, गुरु जी का प्रसाद दे देती हैं, तो आप यहाँ से प्रेम से भोजन पाकर जाओ, घर पे थोड़ी डांट खा के सो जाना, सुबह तक नया साज श्रृंगार तो आपको मिल ही जाएगा। तो भगवान बोले कि नहीं अब तो मैं लेकर जाऊंगा। अब तो महाराज ललिता जी और भगवान के बीच में एक ये प्रेम भरी नोकझोंक हो रही है। और वो क्या कि ललिता जी ने कहा कि वो साज श्रृंगार तो सब हमारी श्री किशोरी जी ने पहन लिए, अब वो आपको नहीं मिलेंगे, अब आप जाओ। भगवान चले गए। भगवान ने युक्ति लगाई कि किस प्रकार मैं अपना तो साज श्रृंगार वापस लूं। तो भगवान मन में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए जिससे मेरे श्रृंगार भी वापस मिल जाए और कोई बात भी ना बिगड़े, क्योंकि वैसे ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है यहाँ पे, अब और बेइज्जती ना हो। अगर मान लो मैंने कोई प्लान बनाया और उसमें अगर कहीं जो है थोड़ी ऊंच नीच हो गई फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर ना तो मुझे मेरा सब श्रृंगार वापस चलेगा और बेइज्जती होगी तो मतलब। भगवान ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम गोपी बन जाते हैं। भगवान गोपी बन गए महाराज। और ऐसी गोपी जो कि वैसे तो बहुत सुंदर है दिखने में, पर वो नित्य रोती रहती। क्यों? कृष्ण विरह में रो रही, अपने ही विरह में खुद ही भगवान बैठते हुए गोपी बन गए। अब तो महाराज जो रो रहे हैं भगवान, बस भगवान को पुकार रहे, जहां देखूं वहां वो श्याम दिखते हैं, ऐसा भाव करके वे रोते जा रहे हैं। और जितने सब ब्रज मंडल के लोग हैं वे सोचते हैं कि देखो बेचारी गोपी का कितना प्रेम है भगवान से, भगवान के लिए रो रही है। तो सबने समझाया कि देखो तुम अपने घर जाओ, भगवान को पुकारो, भगवान आएंगे। तो गोपी बोली नहीं मुझे तो अभी दर्शन करना है वरना मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसे करते करते सब लोग जो थे उन्हें श्री ललिता जी और विशाखा जी के पास ले गए। अच्छा भाव भी बड़ा सुंदर कि महाराज जब कोई व्यक्ति भगवत प्रेम में ऐसा उन्मत्त हो जाता है तो उसे गुरु की शरण में ले जाना चाहिए। तो ललिता जी विशाखा जी जो है प्रधान सखियां एक तरह से गुरु ही। तो फिर जो है ललिता जी और विशाखा जी के पास गोपी बन के पहुंचे। अब भगवान को कौन पहचाने, भगवान का तो ऐसा सुंदर नाटक है कि उसको कोई नहीं पहचान पाता है। महाराज भगवान ने
खूब भ्रूण होकर कहा कि मुझे बस एक बार कृष्ण का दर्शन करा दो, एक बार कृष्ण दर्शन कर लूंगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी, वरना मैं अभी प्राण नहीं त्याग दूंगी। तो सखियां बोली कि अरे देखो कितनी प्रेमी गोपी है, जो भगवान से इतना प्रेम करती है कि प्राण त्याग देगी। सखियों ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा भगवान से मिलावे कौन? भगवान से तो एक ही व्यक्ति मिला सकता है, वो है श्री किशोरी जी। तो सब किशोरी जी के पास गई। किशोरी जी ने कहा कि किशोरी जी ऐसे ऐसे जो है सखी आई है और बहुत रो रही है, बहुत विलाप कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करेगी क्या ना करेगी। अरे एक बार आप जो है उसको कुछ समाधान कर दो। किशोरी जी ने कहा कि क्यों, क्या बात हो गई, क्यों रो रही है? तो हमने बताया किशोरी जी वो कह रही है कि कृष्ण दर्शन करना है, और कृष्ण दर्शन किए बिना मेरा मन मानेगा नहीं। हरे दर्शन की प्यासी अखियां, हरे दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। बिल्कुल वैसा ही भाव जैसा श्री मीरा बाई का है। बस अब तो भगवान को देखे बिना जाऊंगी नहीं। दर्शन अभी शांत होंगे जब भगवान का दर्शन होगा। जो बात श्री भरत जी ने कही, देखे बिन रघुनाथ पद, ये के जल ही न जाए। तो इस प्रकार श्री किशोरी जी ने सोचा कि देखो बेचारी गोपी कितना तड़प रही है भगवान के प्रेम में। तो किशोरी जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण को बुला लाओ। सखियां बोले कि किशोरी जी कैसे बुला लाए? अरे वो तो उनके श्रृंगार तो सब यहाँ चुरा कर ले आए थे। किशोरी जी बोली कुछ तो करना पड़ेगा, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि आपको जो है कृष्ण बन गए थे, आप तो वैसे भी जो है नित्य निरंतर उनका स्मरण करती रहती हो, तो जो इसका स्मरण करता है उसके जैसे भाव आ ही जाते हैं। आप देखेंगे जो जितने भी संत हैं वे एकदम निश्चिंत रहते हैं, एकदम कोई ना डर है ना कोई चिंता है, सदैव मुख पे प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि जिसका वे भजन करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। भगवान नित्य प्रसन्न रहते हैं, दुख भी प्रसन्न रहते हैं। तो बस उसी प्रकार सखियों ने कहा किशोरी जी आप नित्य भगवान का जो है स्मरण करती रहती हो तो भगवान की गति ही हो गई। और अंदर की बात तो यही है कि भगवान और श्री किशोरी जी अलग थोड़ी, एक ही थोड़ी। तो किशोरी जी का हुआ तो ठीक है, लेकिन उनका रंग सांवला है और मैं जो है बहुत, मेरा तो स्वर्ण कांति है। बोले उसकी चिंता आप मत करो, वो हम संभाल लेंगे। तो महाराज किशोरी जी का संस्कार श्रृंगार हुआ और सब सामान तो पड़ा ही था, बंसी आदि तो पहले चुरा के ले आई। तो अब जो है किशोरी जी को भगवान बनाया गया। और क्या सुंदर भाव, इसलिए किशोरी जी तो भगवान का रूप लेते और भगवान तो वैसे ही सखी बने हुए और जो है लीला चल रही है। और बड़ी प्यारी लीला है, जैसे ही किशोरी जी को ये सब तो भगवान गोपी बने हुए थे। भगवान ने कहा कि ये कौन से कृष्ण आ गए? अरे कृष्ण तो मैं हूँ जो गोपी बना हूँ, ये कृष्ण कहाँ से आ गए? तो भगवान चक्कर में पड़ गए। और भगवान ने सोचा कि अगर मैं यहाँ रोना बंद कर दूंगा तो फिर इन लोगों को शक हो जाएगा, और ये किशोरी जी की सखियां तो वैसे बहुत चालाक है, ये मुझे पकड़ लेंगी। तो फिर भगवान जो है रो रहे हैं, रोते रोते सोच भी रहे हैं कि ये कहाँ से आ गए कृष्ण। तो बात बिगड़ गई। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भगवान ने ध्यान से देखा जो कृष्ण बनी, तो भगवान अपने रूप को देख के मोहित हो गए। भगवान का रूप कितना सुंदर है, इसका वर्णन मिलता है आनंद रामायण में। आनंद रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें एक बार क्या हुआ कि श्री राम जी जो है माता कौशल्या ने खूब सुंदर श्रृंगार किया भगवान का, और माता कौशल्या जो है उसके बाद भगवान के लिए प्रसाद बनने के लिए, तो वहां से जो है लक्ष्मण जी और भरत जी शत्रुघ्न जी आदि सब भाई तैयार हो रहे थे अपने अपने कक्ष में। तो भगवान ने कहा कि चलो इतनी देर क्या करें, एक बार ऐसा करते दर्पण देख लेते हैं। महाराज भगवान
भगवान दर्पण देखने गए और दर्पण में खुद को देखा तो नाचने लगे। तो माता कौशल्या ने कहा कि अरे राघव, क्या हो गया, तुम क्यों नाच रहे हो? बोले कि माँ देखो, इतना सुंदर बालक है, देखो तो कैसा दिखता है, क्या सुंदर उसकी अंग कांति है, नाम वरण है, घुंघराले बाल है, क्या सुंदर मुस्कान है, गोल गोल कपोल है, ये बालक कौन है? तो माँ कौशल्या को खिलखिलाकर हंसती है, जैसे कि नबी ने ऐसा दिखाया, उसके रूप को देख कर ही नाचते हो और वैसे कहते हो कि मैं भगवान हूँ। तुम्हारे भगवान का रूप ऐसा सुंदर कि भगवान खुद ही मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ने श्री किशोरी जी को जो है श्याम बनते हुए देखा, तब तो और आनंद आ गया। तो भगवान देखते रह गए। सखियों ने कहा कि देखो, कृष्ण को हम गए हैं, तुम इनसे मिल लो, बात कर लो, अब तुम्हारे मन में जो जलन है वो सब अब दूर हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं बहुत समय से भगवान से मिलना चाहती थी, कृष्ण दर्शन की लालसा तो थी, और अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं तनिक इनके पास बैठ जाऊं, इनसे कुछ बातें करनी। तो सब सखियों ने कहा कि हाँ हाँ, बैठो, इनके पास बैठो, उसमें क्या दिक्कत है। तो भगवान बैठे श्री किशोरी जी के पास। अब किशोरी जी ठाकुर जी बनी और ठाकुर जी किशोरी जी बने और ठाकुर जी एक गोपी बने। तो ठाकुर जी उनके पास बैठ गए और उनसे जो है वार्ता कर रहे हैं। और उस वार्ता के बीच में चोर तो महाराज चोर होता है और चोरी का गुण जानता है। अब अगर चोर पकड़ा जाए तो वो चोर कैसा? तो भगवान तो एक प्रोफेशनल चोर है। तो भगवान ने इस प्रकार जो है अपने सब गहने उतार दिए कि किशोरी जी को और उनके सखियों को पता भी ना लगे और अपने गहने भी वापिस आ जाए। महाराज पता भी नहीं लगा, किसी को ही नहीं पता लग रहा है कि कैसे सब गहने उतर रही हैं, ना किशोरी जी जान पा रही, ना सखियां जान पा रही। यही तो फिर भगवान की कला है। अब महाराज सारे गहने तो उतार लिए, अब बचा मुकुट। और मुकुट तो छोड़ा नहीं जा सकता है, क्यों? अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता है वो किरीट मुकुट। ऐसा भगवान का मुकुट है। तो भगवान ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, सब गहने मेरे पास पड़े और मुकुट रह गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो साड़ी पहन के आई थी, मतलब भगवान जो साड़ी पहन के आए थे गोपी बन के, उस साड़ी में सारे गहने अच्छे से बांधे और जैसे ही श्री किशोरी जी का मुकुट उतारा और भागे और ललिता जी को दिखाया कि लो, ले लिया सारा श्रृंगार वापिस, अब बोलो। तो इस प्रकार जो है बड़ी मधुर भगवान लीलाएं करते हैं। ये तो खैर कुछ एक लीला है, बहुत सी अंतरंग लीलाएं, कुछ भाव है जो सबके सामने नहीं कहे जाते, इसीलिए जो है परसों भगवत प्रेरणा से बीच में रुकना पड़ गया। और ये लीला बड़ी प्यारी है। उसके बाद तो महाराज खूब सुंदर जो है सब रास हुआ है। रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, हाँ जी रसिया को, हम रसिया को नार बनाओ रे, रसिया तो, इत्यादि प्रकार से जो है खूब सुंदर आनंद से इस लीला का भगवान ने संवर्धन किया। कहने का आशय केवल इतना है कि जो स्वामी का सुख देता है वास्तव में वो उत्तम सेवक है। केवल और केवल स्वामी का सुख सेवा में देखा जाता है। फिर इसी प्रकार जो भरत जी का जो प्रेम है उसको भी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि गोपियों का जो प्रेम है वो है तो प्रेम ही, पर ऐसा लगता है कि भगवान से वैर कर रही है, भगवान को गाली देती है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम बहुत ऊंचा है। जैसे हमने मिथिला की सब सखियों का भाव सुना था, किस प्रकार वे भगवान को और श्री लक्ष्मण जी को गाली दे रही थी। वास्तव में मन ही मन की प्रार्थना थी उनकी कि सरकार अगर कहीं कोई भूल, कोई अपराध हमसे बन जाए इस प्रेम में, तो उसे नजरअंदाज कर देना। जैसे मैं आपको एक बड़ी सुंदर उदाहरण देता हूँ। परम पूज्य श्री मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, उनका बड़ा एक प्यारा भाव है जिसमें वे जो है अग्र स्वामी जी का, स्वामी श्री अग्रदास जी, जो कि श्री जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी के ही अवतार थे, उनका भाव सुनाते हैं। तो अग्र स्वामी जी का एक भाव है जिसमें वे वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जब भगवान मिथिला में पहुंचे थे, विवाह हुआ, उसके बाद जब मिथिला में माधुर्य लीलाएं हुई, तो उसमें से एक लीला है कि भगवान जब
जो है जेवनार के लिए जा रहे थे, विवाह की एक रस्म होती है जेवनार, उसके लिए भगवान जा रहे हैं। वो सब सखियां जो है भगवान के ऊपर गीत सुनाती है। क्या भगवान चलते जा रहे हैं, तो पहले भगवान चलते धीरे धीरे, तो सखियां कहती कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। आपस में सखियां चर्चा कर रही कि हे सखी देखो, ये दुल्हा सरकार धीरे धीरे कैसे चलते। तो दूसरे सखी ने कहा कि बताओ कैसे चलते। इतने चलते चलते ऐसा लग रहा है जैसे कोलू का बैल हो। अरे बड़ी अटपटी सी बात पर बात बड़ी प्यारी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरत है सखी। बड़ा प्यारा बात। अब एक सखी ने पूछा कि अरे सखी, ये तो बात बहुत गलत है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जो काल भी जिनसे थर थर कांपता है, माया जिनके इशारों पर नाचती है, अरे ये सब बातें छोड़ो, हमारी श्री किशोरी जी के भी पति हैं, उनके बारे में ऐसी बात करती हो, उनको कोलू का भरत कह रही हो, ये बात ठीक नहीं। तो तीसरी सखी ने कहा कि इसमें गलत क्या है, अरे कोलू के बैल की तरह ही तो चल रहे हैं। बोले फिर भी कुछ मर्यादा होती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोले नहीं, ये कोलू के बैल की तरह ही लग रहे हैं। अच्छा, दिखने में तो एक गाली है, दिखने में तो एक प्रेम का व्यंग है, पर ये बात बहुत ऊंची है। मिथिला की गालियां साधारण नहीं, उसमें महाराज ब्रह्म ज्ञान से पढ़ाई, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लाखों लाखों साल तपस्या करके इस ज्ञान को अर्जित करते हैं ना, मिथिला की सखियों के केवल दो चार पद कोई सुन ले, वो ब्रह्म ज्ञान उसे वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें क्या ब्रह्म ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि कोलू के बैल की तरह भगवान चलते। तो एक सखी ने पूछा कि अच्छा कोलू के बैल का मतलब क्या। बोली जैसे कोलू में एक बैल सरसों को पीसता है, उसी प्रकार ये भगवान जो है 84 लाख योनियों में सब जीवों को पीसते, कभी किसी योनि में डाल दिया, कभी किसी योनि में डाल दिया, फिर कभी कृपा हुई, मन किया तो किसी को मनुष्य बना दिया। जैसे एक कोलू का बैल 84 लाख योनियों मैं चाहूंगा सरसों का पूरा चक्कर लगाता है, ये भगवान भी जीव को जो है 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाते, इसीलिए ये कोलू के बैल है। तो बोले आहे बरद वही जो बरदानी है सखी, आहे बरद वही जो बरदानी है सखी, लेकिन कोलू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी। कहते कि एक भाव ये भी है कि बरद हो जो बर दे, बरद बर दे, तो जो वरदान देता है वो वरदानी, और उन्हें बरद कहा गया। ये बात कहकर तो सखियों ने अपनी बात को कवर किया है। जैसे हम कई बार किसी का जो है हमसे विनोद में कुछ कह दे, उन्हें बुरा लग जाए, तो हम उस बात को किसी प्रकार जो है थोड़ा बचाते हैं कि अरे नहीं नहीं हमारा वो मतलब नहीं था। तो ये बात कहकर तो सब सखियों ने अपनी बात को कवर कर दिया कि नहीं हमारा वो मतलब नहीं था, और मतलब तो वही था हमारा। एक और भाव, अब क्या हुआ कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये तो बड़ी गलत बात है, यहाँ तो बेइज्जती हो रही है हमारी। तो भगवान ने कहा क्या करें लक्ष्मण तुम बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ऐसा करो, ये कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे चलते हो तो ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करो तेज चलो। तो भगवान ने क्या किया कि अब भगवान तेज चलने लगे। अब सखियां तेज चलने पे भी व्यंग करती। सखियों ने कहा कि सरकार हम ऐसे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कहते लेत लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। अब जो है एक सखी ने कहा कि देखो देखो सखी, अब लंबी चाल ले रहे हैं तो कैसे लगते हैं। सबने पूछा बताओ कैसे। जैसे बंधन से छूटे अज भागी है सखी। अब तो महाराज जो क्रोध आया लक्ष्मण जी को, ये तो बात ही बहुत गलत कह दी। कहते कि अब ऐसे चल रहे हैं कि जैसे कोई बकरी बंधन से छूट के भाग गई हो, किसी बकरी को जो है बलि पे रखा गया हो और वो बंधन से छूट के भागी हो। अब तो महाराज लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि देखो, अरे भगवान को बकरी कह रही है,
तो बहुत गलत बात है। तो कहते कि लेत लंबी अब चाल, कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे अज भागी है सखी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये जो तुम कह रही हो, तुम जानती हो कि तुमने क्या बोला है? सखियां बोले कि बिल्कुल हम तो जानती हैं। बोले कि क्या ऐसा कभी किसी को कहना चाहिए? उसमें भी जो है अपने पहुना को, यानी कि अपने जो है दामाद को तुम लोग ऐसा कह रही हो, ये बात ठीक नहीं। भगवान तो इतने प्रेम से चल कर आए हैं तुम्हारे पास विवाह के लिए, और तुम लोग ऐसी बातें करती हो। तो कहती है कि सरकार ऐसा नहीं कि भगवान चलकर आए और बहुत कृपा कर दी, आना पड़ा, मजबूरी थी उनकी। क्यों? क्योंकि किशोरी जी को छोड़कर इनका और कहाँ, और कोई इनको स्वीकार कहाँ करेगा? किशोरी जी स्वीकार करती हैं बस, तो इनको आना पड़ा। और ये समझो कि हम कृपा कर रहे हैं कि हम ज्यादा नहीं बोल रही, लेकिन बोलने को तो बहुत कुछ है। तो एक सखी ने कहा कि अरे सखी, इसका मतलब तो बताओ, ये जो तुमने कहा कि ऐसा लगता है मानो जो है बंधन से छूट के कोई बकरी भाग रही हो, तो इसका क्या मतलब है? तो वो सखी कहती कि देखो, अज, अज के दो भाव है। एक तो बकरी, एक जो है अज का मतलब हो सकता है अजन्मा, जिसका जन्म ना हो। तो यहाँ भी ब्रह्म ज्ञान। श्री किशोरी जी की सखियां साधारण नहीं, वे समझा रही है सबको कि ये जो चल रहे हैं ना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई पुरुष नहीं, केवल ये परम पुरुष है, परमात्मा है, अज है, अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया। अब वैसे तो ये पद बहुत बड़ा है, पर एक भाव बस और सुने उसके बाद, क्योंकि कथा भी आगे हमें ले जानी है। एक भाव हो रही, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब क्या हुआ कि भगवान पहले तो धीरे चल रहे थे, अब गाड़ी पड़ी, फिर तेज चले तब भी गाड़ी पड़ी। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा करते यहाँ रुक जाते हैं। तो लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को कहा कि भैया यहाँ रुक जाओ। तो तब ये क्या बोलेंगे? सखियां फिर शुरू हो गई महाराज। तो वो सखी कहती है कि अच्छा अब ये खड़े हैं तो बताओ कैसे लग रहे हैं? तो कहती है, ऐसे लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी। बड़ी प्यारी बात। ये सखी देखो, अब अंगना में खड़े कैसे लग रहे हैं? ऐसे लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी। कैसे? जैसे कोई खंबा हो, जैसे सुवन नील मणि खंभ गाड़े है सखी। ऐसा लगता है मानो चार खंबे गाड़ दिए हों। तो उसी सखी, जो सखी बार बार प्रश्न कर रही है कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, तो सखी कहती है अच्छा इसका क्या मतलब है बताओ, ये खंबे की तरह खड़े हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो बेतुकी बात है, इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सखियां बोली क्यों महाराज? बोली कि तुम खुद ही सोचो कि चलो तुमने भगवान को कोलू का बैल कहा, तुमने भगवान को बकरे के समान कहा, ठीक है चलो कहीं तक। भगवान बोले लक्ष्मण क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं नहीं सरकार, आप समझे नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि चलो कोलू का बैल और बकरा ये तो फिर भी चेतन है, ये तो जीवित है आपकी तरह, लेकिन ये कैसी बात हो गई कि खंबे की तरह खड़े हैं? अरे खंबा तो महाराज जड़ है, आप चेतन, ये तो कोई उदाहरण ही नहीं बनी, इसका तो कोई मतलब नहीं हो सकता है। वो सखी बोली कि क्यों नहीं हो सकता है, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। तो बोले बताओ। कहते कि खम्भ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य ही सखी, लेकिन जड़ चेतन में राम नहीं अन्य ही सखी। बड़ा प्यारा बात। वो सखी कहती कि मैं मानती हूँ खम्भ जो है जड़ है, भगवान चेतन है, पर क्या भगवान जड़ और चेतन में अलग अलग हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, राम तो एक ही है और हर जगह एक ही रूप में व्याप्त है। तो जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी, भग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। बड़ा प्यारा पद है। तो इस प्रकार जो है अनेकों प्रसंग हैं, पर मिथिला की गाली साधारण नहीं, यहाँ तो सब ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए तो हम देखें कि वृंदावन में भी जब उद्धव जी आए
तो उद्धव जी वहां तो ज्ञान देने आए थे, बल्कि जब सखियों का, गोपियों का भाव देखा, तो उद्धव जी भगवान को जाकर कहते कि हे नाथ, मुझे वृंदावन की रज बना दो, मुझे वृंदावन में कोई पेड़ पौधा बना दो, बस मुझे वृंदावन में बसा दो। ऐसा अद्भुत प्रेम है, मैं क्या कहूँ। तो ब्रह्म ज्ञानी को प्रेमी बना दिया। बस वही बात यहाँ मिथिला में भी है, क्योंकि भगवान का धाम तो एक ही है, ठाकुर जी भी एक ही है और सब सखियां भी एक ही। दो रूप में लीलाएं हो रही। खैर, इस प्रकार जो है बड़ा प्यारा भाव सब सखियां कहकर भगवान को रिझाते हैं। तो इस प्रकार जो है अनेकों भाव है। अब समय समय पर हम सुनते रहेंगे, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, रास रासेश्वर भगवान की जय। तो इत्यादि प्रकार से ये सब जो है लीलाएं चलती। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही लीला है, भरत जी का अद्भुत प्रेम, उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधु लोग जो है, जो सिद्ध लोग हैं और जो साधक हैं, दोनों ही लोग जो है प्रेम से भर गए, स्वाभाविक ही प्रेम की प्रशंसा करने लगे। अच्छा, सिद्ध प्रेम से भर जाए इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सिद्ध तो सिद्ध है, लेकिन कोई साधक वो प्रेम से आनंदित हो जाए किसी की बात सुन के, तब वास्तव में माना जाए कि वो कोई संत है। क्योंकि संतों की वाणी में ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो सबको अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे ही श्री भरत जी महाराज अब कहते हैं कि स्वाभाविक ही सब जो है भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बनाकर कर रहे हैं, स्वाभाविक सबके मन से प्रशंसा निकलती है। जैसे यहाँ पर सब सखियां स्वाभाविक ही भगवान को गाली दे रही, ये नहीं कि गालियां पहले कोई उन्होंने सोची होंगी, बनाई होंगी। जैसी जैसी स्थिति सब चल रही वैसे वैसे वे बताती जा रही। तो ऐसा जो प्रेम है वो स्वाभाविक होता है, वो बनावटी नहीं होता है। कहते हैं भरत जी का अगर जन्म ना होता तो जड़ चेतन, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। ये बहुत सुंदर बात है और बहुत ऊंची बात है। कहते हैं कि महाराज भरत जी का जन्म हुआ तो भरत जी ने जड़ को चेतन कर दिया और चेतन को जड़ कर दिया। ऐसे देखिए, ऐसा बिल्कुल भी कुछ मत समझिए। फिर ये तो सब भाव जो है संतों के हैं, मैं तो एक डोर हूँ, संतों के सब भाव चुरा लाता हूँ, आपको सुना देता हूँ, तो आपको लगता है कि मैं कोई अच्छा भक्त हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि भरत जी ने जड़ को तो चेतन कर दिया। अब जो पेड़ हैं, पत्थर हैं, ये सब भगवान के प्रेम में पिघलते जा रहे हैं। पत्थर पिघल रहे हैं, पेड़ झूम रहे हैं, तो जड़ तो चेतन और चेतन हो गए जड़। जो जीवित पुरुष हैं, जो जीवित नारियां हैं, या अन्य जितने लोग हैं, पशु पक्षी हैं, वे सब भरत जी के प्रेम को देखकर रो रहे हैं और एक ही जगह पर बस खड़े रो रहे हैं और भरत जी को देखते जा रहे हैं। तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ केवल श्री भरत जी कर सकते हैं। क्योंकि हमने सुना था, भरद्वाज जी ने कहा था कि भरत जी प्रेमी नहीं है, भरत जी तो प्रेम है, वो साक्षात प्रेम है। तो ऐसे श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि प्रेम अमृत है, विरह जो है मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कितनी सुंदर बात। समुद्र में जब विरह रूपी मंदराचल पर्वत रखा जाता है तो उस भरत जी रूपी समुद्र से प्रेम रूपी अमृत प्रकट होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से बहुत से सब पदार्थ निकले, उसमें कौस्तुभ मणि निकली, जो कपिला गाय निकली, श्री लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई, अमृत प्रकट हुआ, विष भी प्रकट हुआ, दोनों रत्न प्रकट हुए। लेकिन भरत जी का अगर मंथन किया जाए तो उसमें से जो उनके शरीर में से कोई 9-10 रत्न नहीं आएंगे, उनके शरीर में से केवल एक रत्न आएगा, वो है भगवत प्रेम। ऐसे ही श्री भरत जी महाराज कहते हैं जो श्री रामचंद्र जी के अत्यंत प्रेमी हैं, कृपा के समुद्र राम जी ने देवता और साधुओं को हित के लिए स्वयं मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। क्या सुंदर बात है। कहते हैं जो भरत जी का विरह है ना, ये भरत जी का विरह साधारण नहीं है। जितने सब साधु महात्मा प्रेमी हुए भगवान के, जितने सब देवता भगवान को प्रेम करते हैं, उन सबके प्रेम को मत कर भगवान ने एक व्यक्ति बनाया, वो है श्री भरत जी।
भरत जी की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। इसीलिए हमने अभी सुना था 2 दिन पहले कि इस प्रकार श्री भरत जी का भजन तो भगवान स्वयं करते हैं। और यही बात जो है भरत जी के ससुर जी यानी कि श्री जनक जी ने कही है, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जो जान ही राम न सकहीं बखानी। भगवान जानते हैं कि भरत जी की महिमा क्या है और केवल भगवान ही जानते हैं, पर उनमें भी ऐसी क्षमता नहीं कि वो भरत जी की महिमा गा सकें। तो इस प्रकार जो है श्री भरत जी का खूब सुंदर प्रेम का वर्णन करके अब गोस्वामी जी आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं, तो हम बस सरदार सुने। कहते हैं सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को जो है सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। क्या हुआ कि यहाँ से हम लोगों ने तो देख लिया कि उस पर्वत पे भगवान बैठे, परंतु लक्ष्मण जी इन लोगों को नहीं देख पाए, क्योंकि जंगल बहुत घना है और बीच में सब पेड़ आ रहे हैं। वैसे तो लक्ष्मण जी जो है निगरानी रखते हैं हर वक्त कि कहीं अगर कोई संकट भगवान पर श्री किशोरी जी पर आया, मैं तुरंत जो है समाधान कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर निगरानी तो एक कर रहे हैं, पर ये लोग उनको दिखे नहीं। अच्छा, ये बात भी बड़ी प्यारी है। लक्ष्मण जी जो है आचार्य हैं, और जब तक आचार्य को आप दिखेंगे नहीं तब तक भगवान से मिलन होगा नहीं। लक्ष्मण जी को दिखे नहीं तो भगवान से मिले भी नहीं। तो जब तक संत की दृष्टि नहीं पड़ रही है तब तक ही बस रुके हुए हैं भगवान। जैसे ही संत की दृष्टि पड़ी तब तो भगवान दौड़ कर आएंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि संत की दृष्टि पड़ेगी तो आपको दौड़कर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान दौड़ कर आएंगे। अभी हम सुनेंगे आगे किस प्रकार श्री भगवान जो है भरत जी से मिलने दौड़ कर आएंगे। तो कहते हैं कि अभी लक्ष्मण जी की दृष्टि तो पड़ी नहीं। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगल धाम और सुंदर पवित्र आश्रमों को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दाह सब मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। ये बड़ी प्यारी बात है। भगवान का आश्रम मतलब भगवान का निवास स्थान, और भगवान का निवास स्थान है भगवान की कथा। ये एक भाव जो है दास के मन में है। बाकी अब ये सही है या नहीं वो भगवान जानते हैं, पर ये एक मेरे मन में भाव आया इस चौपाई को पढ़ के, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि जब भरत जी भगवान के आश्रम में प्रवेश करते, करत प्रवेश मीटे दुख दाह, तो भगवान के आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया भरत जी का सब दुख मिट गया। अब अगर आप लोगों को याद हो तो बाल कांड में हमने सुना था, बाल कांड में गोस्वामी जी ने कहा था कि रामचरित मानस इव नामा सुनत श्रवण पाई अविश्रामा। बाल कांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो कथा है, इसका नाम है रामचरित मानस, और जो इसको सुनता है और श्रवण करता है, केवल सुनता ही नहीं, सुनकर जो श्रवण भी करता है यानी कि उस बात को मानता भी है, तो उसको विश्राम मिलता है। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, उसके मन को शांति मिलती है। अब यहाँ भी वही बात कि मन का दुख मिटेगा शांति मिलेगी, और वहां भी वही बात। तो इसको एकाकार हम कर सकते हैं कि भगवान का आश्रम, अच्छा इसमें भी एक भाव हो सकता है कि भगवान का आश्रम मतलब जहाँ भगवान रहते हैं, और रामायण का मतलब यही है, रामस्य आयनम इति रामायणम। राम का जो अयन है, भगवान का जो निवास स्थान है, वो रामायण भगवान की कथा है। और ये बात तो भागवत जी में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कही। जब कृष्ण लीला पूर्ण हुई द्वापर युग में, तो क्या हुआ कि सब ने कहा कि प्रभु आप हमारे यहाँ आ जाओ। भगवान शिव खड़े हैं कैलाश पर्वत में, बोले कि हे नाथ, बहुत समय हो गया आप कैलाश नहीं आए, आप यहाँ आओ, मैं और पार्वती मिलकर आपकी खूब सेवा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु तो मुझ बालक पर भी कृपा कर दो, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, आप मेरे यहाँ आ जाओ। नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप जो है हमारे पास आ जाओ, साधुओं के पास। देवता कहते हैं कि प्रभु आप स्वर्ग में आ जाइए, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। और मनुष्य कहते हैं कि प्रभु जाओ ही मत, आप यहीं रहो, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो भैया ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब सब लोग पुकार रहे हैं और मैं अगर किसी एक की बात ना मानूं तो बात ठीक नहीं, क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है, राम सदा सेवक रुचि राखी, मैं तो अपने भक्तों की रुचि रखता हूँ। तो एक काम करता हूँ कि ना तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा ना मैं कैलाश में जाऊंगा,
अच्छा, ब्रह्मा जी खुश हो गए, बोले ना स्वर्ग जाएंगे ना कैलाश जाएंगे, मतलब गिरे आएंगे। तो भगवान ने कहा ना मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा। तो सब मनुष्य खुश हो गए कि देखो कहीं नहीं जा रहे तो शायद यही रुकेंगे। भगवान बोले ना मैं यहाँ रुकूंगा। तो महाराज कहाँ जाओगे? बोले ना मैं गोलोक जाऊंगा, वापिस अपने धाम भी नहीं जाऊंगा। तो बोले फिर? बोले हम रुकेंगे यहाँ, लेकिन मनुष्य रूप में नहीं, हमारी कथा के रूप में। तो ये जो भागवत महापुराण है कोई केवल ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान, साक्षात श्री कृष्ण। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ से एक भाव ये सिद्ध हो सकता है कि जैसे भरत जी उस आश्रम में गए और उनका सब दुख मिट गया, उसी प्रकार हम जब कथा सुनते हैं तो हमारा भी सब दुख मिट सकता है। ऐसा केवल एक भाव है, आगे इसकी पुष्टि तो भगवान करेंगे। तो इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी आश्रम में प्रवेश करते हैं और जितने भी योगी हैं उनको जो परम तत्व जिसकी खोज में वे निकले उसकी जैसे प्राप्ति हो जाती है, बस ऐसा लगता है मानो भरत जी को भी वैसे ही परम तत्व की प्राप्ति आज हो गई, वो आनंद मिल गया। इतने सिर पर जो है जटा है, भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी जो है प्रभु के आगे खड़े और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे। भगवान जो जो बात पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी प्रेम से कह रहे। अब क्या है कि पीछे की ओर से गए, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें कि जहां लक्ष्मण जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी भगवान के आगे खड़े, तो भगवान को तो कुछ दिख नहीं रहा लक्ष्मण जी के पीछे का, और श्री किशोरी जी अंदर है और लक्ष्मण जी पीठ करके खड़े और लक्ष्मण जी की पीठ की ओर सब लोग जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को भी कोई नहीं दिखा। और जब भरत जी ने लक्ष्मण जी को देखा, अच्छा एक बड़ा प्यारा भाव, लक्ष्मण जी आचार्य हैं, हम आचार्य को जब देखते हैं तो शीर जो है सिर पर जटा है, कमर में जो है मुनियों का वस्त्र बांधे हुए और उसी कमर में जो है तरकस भी बांधा हुआ है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है, वेदी पर मुनि और साधुओं का समूह बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है और श्री राम जी के वलकल वस्त्र है, जटा धारण किए हुए हैं। भगवान का श्याम सुंदर शरीर है, भगवान का शरीर बहुत सुंदर है, चाहे वो श्याम वर्ण के पर महाराज बड़े सुंदर लगते हैं, मानो रति और कामदेव ने मुनियों का वेश धारण करके भगवान की प्रशंसा करने आज रति और कामदेव आए। भगवान का रूप साधारण नहीं, जिसमें अनंत अनंत कामदेव और रति जिनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे श्री भगवान है। इसमें एक बड़ा प्यारा भाव है श्री विनय पत्रिका जी का, गोस्वामी जी उसमें कहते हैं, सुंदर सहज राम वैदे, सुंदर सहज राम वैदे, कोटि काम रति रूप लजावन, कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण दो देहि सुंदर सहज राम वैदे, सुंदर सहज राम वैदे। तो ऐसा लगता है कि मानो इसी दृश्य को देखकर गोस्वामी जी ने पद लिखा, सुंदर सहज राम वैदे। भगवान सहज ही सुंदर है, भगवान को सुंदर बनना नहीं पड़ता, ये नहीं कि कोई सुंदर मेकअप कर रहे हैं तब सुंदर बन रहे हैं, सहज सुंदर। कोटि काम रति रूप लजावन, करोड़ों करोड़ों कामदेव और रति इनके सामने लज्जित हो जाते हैं, ऐसे श्री भगवान सुंदर सहज राम वैदे। ऐसे भगवान को जब देखा खूब आनंद हो गया महाराज। कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो भगवान बस अब आकर उससे मिलने वाले हैं, ऐसा भरत जी के मन में भाव है। कहते राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं तब तो महाराज हृदय की सब जलन ही खत्म हो जाती है। भगवान की मंद मंद मुस्कान को जो देख लेता है आनंद हो जाता है। और कहते उस हंसी को देखकर मेरे हृदय की सारी जलन अब जा रही, जो जलन लेकर आए थे। भरत जी ने कहा था ना, देखे बिन रघुनाथ पदरी ये कहीं जलनी ना जाए। तो भगवान के चरणों का दर्शन करके जो जलन जाने वाली थी वो चली गई। अब हृदय में कोई जलन, कोई दुख, कोई पीड़ा कुछ भी नहीं, अब आनंद है। सुंदर जो है मुनि मंडली के बीच में सीता जी और श्री रामचंद्र जी
ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञानी के सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर विराजमान हो। और ये बात भी बड़ी सुंदर है। श्री किशोरी जी जो है साक्षात भक्ति की स्वरूपा है और भगवान तो साक्षात भगवान ही। तो इस प्रकार भगवान जो है विराजमान हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी मन में मग्न हो गए। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। ये है वास्तव में प्रेम की अवस्था, कि जिसमें सुख दुख हर्ष और शोक सब खत्म हो जाता है, केवल एक भाव रहता है कि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, बचन समेन लखन पहचाने, जो करत प्रणाम भरत जी जाने। क्या अद्भुत भाव है, क्या सुंदर भाव है। जो प्रेम की पराकाष्ठा आ जाती है ना, तो उस अवस्था में हर्ष शोक दुख सुख ये सब ध्यान ही नहीं रहते, इनसे सब ऊपर उठ जाते हैं। और ऊपर उठकर महाराज तब भगवान की प्राप्ति होती है। अभिमान से भी ऊपर उठ जाता है जब व्यक्ति, जब मैं खत्म हो जाता है तब भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये मैं बहुत गलत चीज है महाराज, ये मैं बहुत जल्दी नहीं जाता है। अहंकार बहुत जल्दी नहीं जाता है। शरीर का ये जो अहंकार है ये नहीं जाएगा और बहुत समय लगता है। लेकिन अगर कोई खूब भजनानंदी तो उसका ये अहंकार खत्म हो जाता है। वो फिर कभी आपको ये कहता नहीं दिखेगा कि मैंने ये किया मैंने वो किया। जो हुआ श्री ठाकुर जी ने किया है, सब ठाकुर जी की कृपा है। ऐसी बात सब वास्तविक साधु जो है वे कहते हैं। अच्छा, एक बार की बात है, एक बुढ़िया माता जी थी, तो उनके यहाँ एक साधु आते थे और वे माता जी उस साधु को कुछ नहीं देती, गालियां देती थी। तो साधु जी बेचारे बड़े उदास हो जाते कि देखो भैया के पास मैं रोज इतने प्रेम से आता हूँ, ना कोई जान ना पहचान ऐसे ही साधु वेश को गाली देती। उनको इस बात का दुख नहीं था कि मुझे गाली दे रही, मुझे तो चाहे 1000 गाली दो, पर ये साधुओं के वेश को तो गाली मत दो। तो वे सोचते कि चलो कोई बात नहीं, रोज इनके पास जाऊंगा तो कभी ना कभी तो इनको समझ आएगी बात। तो वे साधु जी रोज जाते। अब हुआ क्या कि एक दिन वे गए और वे माता जी घर पे थी नहीं, तो उनकी बहू आई। बहू आई तो बहू ने देखा कि वही साधु आया है रोज जो आता है, और माता जी जो है रोज मना कर देती है कि हमारे पास कुछ नहीं, भागो। तो मैं भी भगा देती हूँ। बहू ने कहा कि भैया यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से, तुम लोगों का काम केवल मांगना है, अगर इतना ही तुम्हें है तो कमा कर खाओ। तो ऐसी उल्टी सीधी बातें कह के बहू ने भगा दिया। तो अब वो माता जी जो है लौटकर जब घर पे आई तो वे सोच रही कि भाई बड़ी देर हो गई आज वो साधु नहीं आया। तो अपनी बहू से पूछा कि आज वो साधु नहीं दिख रहा है जो आता है रोज। बहू ने कहा माता जी आज आया तो था, आप बाहर गई थी तो मैंने मना कर दिया। तो माता जी भड़क गई, बोले अरे ऐसे कैसे मना कर दिया, तुम कौन होती हो मना करने वाली। तो बहू ने कहा कि आप रोज मना करती थी। बोले चुप रहो तुम, अरे तुम कौन होती हो मना करने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मना कर दो। ऐसा उनको डांटने लगी। वो बहू बेचारी उदास हो गई कि ये तो मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूँ। तो वो माता जी बोली कि बताओ कहाँ गया है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। बोले अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी गए ही थे तो इस ओर गए, आप देख लो। अब वो जो बुढ़िया माता जी भाग कर गई और बुला कर लाई। बोली तुम घर पे आए थे। बोले आया तो था, पर वो आपकी बहू ने कहा कुछ है नहीं तो वापिस आ रहा हूँ। बोले अरे ऐसे कैसे मना कर दिया, तुम चलो हमारे साथ। ऐसे कैसे मना कर सकती, वो कल की आई हुई बहू, अब वो मना करेगी क्या। अरे अब उस इस घर में उसका राज चलेगा क्या, आप चलो मेरे साथ। साधु खुश हो गए। साधु बोले कि चलो रोज तो कुछ मिलता नहीं था, आज क्या पता कुछ मिल जाए महाराज, इन दोनों की लड़ाई होगी, मेरा लाभ हो जाएगा, मुझे और किसी के घर जाना नहीं पड़ेगा। तो साधु जी महाराज प्रसन्न होकर और चले। चले तो वो माता जी घर पे आई और घर के बाहर साधु जी को कहा कि रुको, और बोले कि हमारे यहाँ कुछ नहीं, जाओ। तो बहू ने कहा कि मैंने भी तो ये बात बोली थी। बोली तूने बोली कैसे, मना करूंगी तो मैं करूंगी, तू कौन होती है मना करने वाली। उसके बाद तो फिर साधु के घर आए ही नहीं। कहने का आशय कि जो अहंकार है, ये जो मैं, ये बहुत कठिनता से जाता है। मैं और मोर
और ते माया। गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो दो बातें, मैं मेरा, तू और तेरा, ये दो ही माया है। इनसे जो परे हो जाता है वो भगवान को पा लेता है। श्री भरत जी ने खुद को बुलाया है और भरत जी अब भगवान के पास पहुंचे। कहते हैं कि भरत जी ने क्या कहा, क्या सुंदर बात कही। भरत जी ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मैं आ गया हूँ, हे प्रभु अब जो है आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, कुछ नहीं। भरत जी कहते पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे गोसाई मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा भाव, ये क्या भाव, ये शरणागति का भाव। हे प्रभु हम शरणागत हैं, श्री कृष्ण तवास्मि, श्री राम तवास्मि। एक बार, केवल एक बार ही कहना है कि प्रभु मैं आपका हूँ आप मेरे। बड़ी प्यारी बात स्वामी श्री राम सुखदास जी ने निवेदन की। अब तो शायद आप लोग रोज बोलते भी होंगे, हम तो कथा में रोज ही सुनते हैं। केवल एक बार जो भगवान को कह दे कि हे प्रभु हे नाथ मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ आप केवल मेरे हैं, हे प्रभु हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस केवल इतना कहना है भगवान से और इतने में ही भगवान आपके हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो सदा सदा से हमारे हैं। बस वो शरणागति का भाव नहीं आ पा रहा है। जिस दिन वो शरणागति का भाव पुनः जागृत हुआ, भगवान के मिलने में तो देर है ही नहीं, भगवान तो मिले मिलाए। तो ये बात समझनी होगी। भरत जी ने ना कुछ मांगा ना कुछ बोले, भरत जी ने केवल एक बात कही, पाहि नाथ मम पाहि गोसाई, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और क्या किया, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम किया। भगवान को नित्य प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम से क्या होता है इसका वर्णन श्री भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद में अंत में ये बात कही गई। प्रणामो दुख शमनः, जो भागवत जी के आखिरी दो श्लोक है उनमें वर्णन आता है। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम से दुखों का शमन होता है। इसीलिए घर के बड़ों को, साधु संतों को और कोई भी वैष्णव दिखे उसको, सबको प्रणाम करना चाहिए। भगवान को तो करना ही चाहिए। प्रणाम से दुखों का शमन होता है। जितने दुख दरिद्र हैं वो तो सब खत्म होते ही। और प्रणाम से क्या होता है, आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीजें भी प्राप्त होती, ऐसा शास्त्रों का कथन। और ज्यादा शास्त्रों में ना जाएं तो केवल भागवत जी पढ़ ले, उसमें भी ऐसा वर्णन है। प्रणाम। अच्छा एक बात हो रही, हम देखते हैं कि भगवान का कोई भी विग्रह जब हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि भगवान एक हाथ उठाए खड़े होते, ऐसा लगता है मानो आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन इसका एक और भाव है। श्री रामानुज संप्रदाय के एक बड़े अच्छे संत हुए श्री गोविंद दास जी। गोविंद दास जी की जो रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण पर जो टीका है वो बड़ी सुंदर है। भूषण टीका नाम से उन्होंने जो है वाल्मीकि रामायण का विस्तार किया, और क्या सुंदर विस्तार किया है। सबको एक बार तो जीवन में भूषण टीका पढ़नी चाहिए। तो गोविंद दास जी महाराज बड़ी प्यारी बात उस वाल्मीकि रामायण में लिखते, वे कहते हैं कि भगवान जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़े हैं ना, वास्तव में वो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं महाराज, वे कहते हैं कि जब भक्त भगवान के पास पहुंचता है, भगवान के धाम में, तो भक्त के मन में आता है कि बार बार भगवान को प्रणाम करूं। तो जैसे वो एक बार दंडवत करता है, भगवान कहते रुक जाओ, ऐसे हाथ आगे करके कि रुक जाओ, बस एक ही बार प्रणाम करना था, काम हो गया। तो एक बार शरणागति हो जाती है जीवन, बस फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। भरत जी ने भी एक बार ही कहा कि हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, और भूतल पड़े प्रकुट की ना, जैसे कोई लकड़ी धरती पर गिर जाती वैसे गिर गए। दंडवत प्रणाम करने के लिए झुके नहीं, गिर गए श्री भरत जी। अच्छा गिर गए का क्या अर्थ है, ये पूर्ण शरणागति, पूर्ण विश्वास है भगवान पे कि नाथ अब जो भी है सब आपकी कृपा से होगा। तो अब वे गिर गए कि मैं तो गिर चुका हूँ, अब उठाना आपका काम है। गिरना मेरा स्वभाव है और उठाना आपका। हम एक भाव सुन चुके हैं, आप लोगों को अगर याद हो, सुंदरकांड में हमने सुना था श्री हनुमान जी महाराज सब काम करके आए और जामवंत जी ने सारी बात सुनाई। जामवंत के वचन सुहाए और पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाई। तो ये बात हमने सुना था।
ये एक भाव था। इसमें क्या हुआ कि भगवान ने जब पूरी कथा सुनी श्री हनुमान जी की, किस प्रकार लंका में गए, किस प्रकार जो है लंका में सब काम करके आई, भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा हनुमान तुमने तो बहुत सुंदर काम किया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, अरे मैं कुछ करने वाला कौन हूँ, करने वाले तो सब आप हैं। त्राहि त्राहि मम त्राहि गोसाई। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु हे नाथ मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने किया है, सब आपकी कृपा से हुआ है। तो ऐसा सब सुंदर भाव श्री हनुमान जी का था। अब क्या हुआ कि गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को, लेकिन भगवान को संकोच हुआ, भगवान उठाने लगे लेकिन उठा नहीं पाए। भगवान उठा रहे पर हनुमान जी उठ नहीं रहे। भगवान ने बहुत कोशिश की पर हनुमान जी नहीं उठे। भगवान ने कहा हनुमान उठो, मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूँ। अच्छा एक भाव है बड़ा प्यारा, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़े अद्भुत संत, उनका एक बड़ा प्यारा भाव है इस प्रसंग में। वे कहते हैं कि देखो हनुमान जी क्यों नहीं उठे, अरे भगवान हृदय से लगाना चाहते तो उठ जाते, पर उठे नहीं। क्यों? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर मैं उठ जाऊंगा, आपके हृदय से लग जाऊंगा, तो फिर जो है आधी आधी जिम्मेदारी हो जाएगी। आधी जिम्मेदारी मेरी, मेरे कल्याण की, और आधी आपकी। अब मैं चरणों में गिरा हुआ हूँ, तो जो चरणों में आकर गिर ही गया वो तो बेचारा बिल्कुल दीनहीन हार गया है। तो हारे हुए को जिताने की जिम्मेदारी पूरी आपकी है, सारा काम आपको करना है। वही बात हमें मन में हमेशा याद रखनी है कि हम भगवान के हो गए। अब हम जैसे भी हैं भगवान के, जैसे भी हैं कार्य नहीं कि कुछ भी करते नहीं, ये नहीं शास्त्र का विरोध नहीं करना है, पर जो भी अपराध हो गए पहले उनके लिए बहुत कोई ऐसा मन में ग्लानि ना हो। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे भजन करें, जीवन को सुधारें। और जो पहले हो गया, जो गलतियां अब हो रही या आगे होंगी, वो फिर भगवान पर छोड़ दीजिए। प्रभु अब आपको देखना है, हम तो आपके गले पड़ गए, अब तो बस हम आपके हो गए, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। खैर इस प्रकार जो है श्री भरत जी भूतल पड़े लकुट की नाई, धरती पर गिर पड़े और गिरकर जो है प्रेम भरे वचन से श्री लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। देखिए पहले भगवान ने नहीं देखा, पहले गुरुदेव ने देखा है। लक्ष्मण जी जीव आचार्य, पहले आचार्य जब देखेंगे तब फिर भगवान से मिल पाएंगे। तो ये बहुत सुंदर भाव है। पहले गुरुदेव, गुरुदेव की शरण में जब हम जाएंगे तो गुरुदेव पहचानेंगे। क्या सुंदर भाव श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि बचन सवे सपेन लगन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस ही ओरा, उत्साहिब सेवक बस जोरा। कहते कि महाराज लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब क्या है, लक्ष्मण जी भगवान की तरफ मुंह किए हुए खड़े और भरत जी की तरफ पीठ है, तो इससे जो है उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम, उस ओर श्री रामचंद्र जी की सेवा। अब क्या किया जाए? अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि महाराज अब मैं क्या करूं, ना तो मिलते बनता है ना छोड़ते बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति को कह सकता है। वे सेवा पर भार रखकर जो है रह गए, यानी कि सेवक की उस दशा को महत्वपूर्ण समझकर मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। अब इन सब बातों को एकदम सरल शब्दों में मैं कंपाइल करके बताता हूँ। हुआ क्या कि लक्ष्मण जी ने भगवान की तरफ मुख किया हुआ है और भरत जी की तरफ अभी लक्ष्मण जी की पीठ है। लक्ष्मण जी को ये आभास हुआ कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पता ही है कि भरत जी आ रहे हैं, ये तो पता ही था। तो लक्ष्मण जी अब पीछे मुड़े, अगर पीछे मुड़ेंगे तो घूमना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा तो भगवान की तरफ पीठ हो जाएगी, और भगवान की तरफ पीठ करे तो करे कैसे। तो श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब मैं करूं क्या, अब यहाँ से घूमूंगा तो भगवान की तरफ पीठ होगी, और ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो फिर जो भरत जी की तरफ पीठ होगी, तो क्या किया जाए, भगवान की तरफ तो पीठ कर नहीं सकते। तो श्री लक्ष्मण जी वहां खड़े रह गए, और गोस्वामी जी कहते हैं बहुत श्रेष्ठ कवि ही होगा जो लक्ष्मण जी की इस मन की दशा का वर्णन कर पाएगा, क्योंकि बहुत विचित्र अवस्था है, बड़ी संकोच की अवस्था है। लक्ष्मण जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, खड़े रह गए बस वे बेचारे संकोचवश। तो अब क्या बोले, कैसे बोले।
अब यहाँ पर बात आती है गुरु का काम। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव ने ये किया कि महाराज भगवान को बताया, प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो, अगर मैं यहाँ से घूमता हूँ तो भगवान की तरफ पीठ होगी, और ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो भरत जी की तरफ पीठ होगी। ना भक्त की तरफ पीठ करनी है, ना भगवान की तरफ, और दोनों को मिलवाना भी है। तो किया क्या जाए? क्या सुंदर बात श्री गोस्वामी जी ने कही। महाराज धन्य है श्री गोस्वामी जी की वाणी, जो ऐसी बात गोस्वामी जी ने कही है, कोई और नहीं कह सकता है। गोस्वामी जी जैसे केवल गोस्वामी जी क्या अद्भुत बात कहते। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धरु धीरा। क्या अद्भुत बात है। कहते महाराज लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा। अब लक्ष्मण जी झुक गए। जब कुछ समझ ना आए जीवन कि हम एक स्थान पर खड़े और हमारे खड़े रहने से क्या होगा, तब महाराज एक काम करो, झुक जाओ भगवान के सामने। क्या अद्भुत बात है। इस दशा का तो वर्णन कर पाना ही बहुत कठिन है। इस चौपाई को अगर कोई समझ ले ना, ऐसा आनंद मन में आता है। मन करता है कि इस चौपाई पे कम से कम 10 दिन तक कथा होनी चाहिए। ये दास का विचार है। क्या अद्भुत चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी कि ना तो लक्ष्मण जी भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हुए, ना भरत जी की तरफ पीठ करके खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम करके कहते, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। ये रघुनाथ जी, भैया भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब तो महाराज जैसे ही श्री ठाकुर जी ने सुना कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, क्या कहना। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। क्या अद्भुत भाव है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई एडमिन बैठा है तो, हाँ नैना माता जी बैठे, तो एक छोटी सी विनती की कोशिश कीजिए कि जितने सब ग्रुप्स हैं उनमें एक मैसेज डाल दीजिए कि भैया अब जो है भरत जी का मिलन हो रहा है, तो जो लोग अभी जाग रहे हैं वे कथा में पधारे, क्योंकि ये मिलन बार बार सुनने को नहीं मिलता है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ा प्यारा बात श्री गोस्वामी जी ने कहा, जैसे ही भगवान ने देखा कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान उठ के दौड़े। रघुनाथ जी अधीर होकर उठकर दौड़े, और क्या हुआ, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। कहते कहाँ भगवान का जो है वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा और कहीं तीर गिरा। चारों चीजें अलग अलग जगह पर गिरी, भगवान को होश नहीं। अच्छा, चार ही चीजें क्यों गिरी? इसका भी एक बड़ा प्यारा भाव है महाराज। एक बहुत सुंदर बात है कि चार ही चीजें क्यों गिरी। भरत जी चार चीजें छोड़ के आए थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बड़ा सुंदर भाव। भरत जी जब आए, भरत जी ने चार चीजों का त्याग किया। सबसे पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो भरत जी ने चार चीजें छोड़ी, और यहाँ पर भगवान ने भी चार चीजें गिरा दी। इसका आशय ये है भगवद गीता का 4वां अध्याय और 11वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी भाव से उसको स्वीकार करता हूँ। कोई मेरा सखा बनकर आएगा तो मैं उसका सखा बन जाऊंगा, कोई जो है मेरा पुत्र बन के आएगा तो मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा, कोई मेरे लिए पिता बन के आएगा तो मैं पुत्र बन जाऊंगा। जिसका जैसा भाव मैं पूर्ण करता हूँ। राम सदा सेवक रुचि राखी। तो भगवान के लिए भरत जी चार चीजों का त्याग करके आए, भगवान ने भी चार चीजों का त्याग कर दिया। और क्या सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं, बर बस लिए उठाई लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लगी बिसरे सब ही अपान। क्या सुंदर बात कहते हैं, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भक्त भगवान के हृदय से लग जाए इतनी भक्त में सामर्थ्य नहीं, पर भगवान जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लेते हैं कि भैया भरत, तुम्हारे जैसे भक्तों की जगह तो मेरे हृदय में है। ये करुणा है श्री भगवान की। कहते हैं भरत जी और राम जी, इनके इस मिलन को देखकर, इस मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई, सब अपनी सुध भूल गए।
ये है संत की महिमा। संत वो है जो भगवान से मिलाता है, संत वही जो विपिन बसावे, संत वही जो संत सिवावे, और संत वही जो राम मिलावे। संत वो है जो भगवान से मिला दे। अब भरत जी के प्रेम को देखकर सब लोग जो है ऐसे भाव विभोर हो गए, क्या कहना। ये है संत की पहचान। केवल साधु का वेश धरने से कोई साधु नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको भगवान की ओर ले जाए तो समझ लीजिए कि यही भगवान के रूप में हमारे पास आए। जैसे हमारे गुरुदेव, गुरुदेव और भगवान अलग थोड़ी, भगवान ही गुरुदेव के रूप में अपने आप से मिलाने आए। अपनी प्राप्ति के लिए भगवान ही आए। गुरुदेव कोई मनुष्य नहीं जिनका कोई बहुत पाप रहा होगा तो वापस जन्म लेना पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं। गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म है। या कोई भी व्यक्ति जीवन में आपको मिला जो भगवान की ओर ले जाए, उसको प्रणाम करना चाहिए। सबने भरत जी को प्रणाम किया है। क्यों? भगवान को प्रणाम बाद में करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। सबने प्रणाम भरत जी को किया पहले कि भरत जी ने भगवान से मिलाया है। हम तो अभागे रह गए थे, भगवान हमें छोड़कर भाग आए। धन्य है श्री भरत जी जो हमें यहाँ तक लाए। क्या अद्भुत प्रेम है श्री भरत जी का, क्या कहा जाए महाराज। लेकिन इस रीति को कहा नहीं जा सकता है, कौन वर्णन करे। अद्भुत भाव है। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो प्रेम है भरत जी और भगवान का जो मिलन है, इसको कह पाना तो कवियों के लिए बहुत कठिन है। अच्छा, केवल कह पाना नहीं, बहुत सुंदर बात है, बहुत ऊंची बात गोस्वामी जी ने आज कही। बाकी सब प्रसंगों में तो गोस्वामी जी ने कहा कि इसको कह पाना बहुत कठिन है, ये बात कह पानी बहुत कठिन है। आज गोस्वामी जी ने कहा कि कविकुल अगम कर्म मन वाणी, कह पाना तो कठिन है ही, वाणी से तो कठिन है ही, उसको लिख पाना भी कठिन है, कर्म से भी कठिन है। और महाराज कहाँ तक कहा जाए, मन से भी कठिन है। उस दशा का मन में अनुभव कर पाना, ये भी कोई बहुत सिद्ध व्यक्ति सोच सकता है कि क्या दशा रही होगी श्री भरत जी की उस वक्त, क्या दशा रही होगी भगवान की उस वक्त। ये या तो भरत जी जाने या भगवान जाने। यही है प्रेम, इसी के लिए तो सब काम हो रहा है कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, चलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। केवल भक्त या भगवान, दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं उस भाव को। ये है प्रेम, तो उस प्रेम को प्रकट नहीं किया जाता। बहुत ऊंची बात है। जब बहुत किसी पर कृपा हो जाती तब जाकर ये बातें समझ आती। अब कोई मुझ जैसा पाखंडी हो तो उसकी समझ में तो आती नहीं, पर आप जैसे भक्तों की समझ में अवश्य आएगी निश्चित रूप से। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि जो है किसी की छाया का अनुसरण करे, और कवियों को तो अक्षर और अर्थ का सच्चा बल है, लेकिन नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। गोस्वामी जी कहते हैं कवि तो जितना जानता है उतना लिख सकता है, पर इस प्रेम को कौन लिखे, कौन कहे। अरे भरत जी प्रेमी नहीं, भरत जी भक्त है ही नहीं, भरत जी तो साक्षात प्रेम है, जो सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। वो साक्षात प्रेम के समुद्र है। कहते भरत जी और श्री रघुनाथ जी के प्रेम का वर्णन संभव ही नहीं। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूँ की भांति, बाज सुराग की गाढ़तांति। क्या सुंदर बात है। कहते हैं भरत जी और रघुवर के प्रेम को कह पाना अगम है, अगम्य कि प्रेम वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकता है, यहाँ कहने का आशय है कि जहाँ तक जिस प्रेम को ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान विष्णु नहीं समझ पाते, उस प्रेम को मैं क्या कहूंगा, अल्लाह मैं हूं ही कौन। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो एक कुबुद्धि प्राणी। ये तो खैर गोस्वामी जी की भिन्नता है, पर वे समझा रहे हैं कि चलो मान लो मैं कह भी दूं, इसको समझेगा कौन। अरे किसी में इतनी बुद्धि नहीं कि इस प्रेम को समझ जाए। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर
देवता भयभीत हो गए महाराज। देवता अभी तक तो खुश हो रहे थे, पहले भयभीत हुए, फिर खुश हो गए, लेकिन अब फिर भयभीत हो गए कि ऐसा प्रेम देखकर तो निश्चित रूप से भगवान को आना पड़ेगा। होंगे भगवान परब्रह्म, होंगे भगवान सर्वेश्वर, होंगे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, लेकिन भरत जी के सामने कुछ भी नहीं है इनका ये ऐश्वर्य। देवता घबरा गए, निश्चित रूप से भगवान आएंगे। कहते हैं कि महाराज देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि तो कहीं भी मूर्ख चेते और फूल बरसा कर प्रशंसा करे। गुरु जी ने फिर समझाया। गुरु जी ने कहा कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, मत करो ये काम करोगे तो तुम फंस जाओगे। भगवान के भक्त पर अगर उंगली उठाओगे तो तब खत्म हो जाओगे। बड़ी मुश्किल से गुरु जी ने समझाया और फिर सब लोग मानकर फिर सबने फूल बरसाए। विधि सपेम रिपुसुदन केवट भेंटे राम, और भूरी भाई बेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। क्या सुंदर बात है। कहते हैं फिर जो है श्री रिपुसुदन मतलब श्री शत्रुघ्न जी, जो रिपुओं का दमन करते हैं, ऐसे श्री शत्रुघ्न जी हैं। अच्छा एक बात है, शत्रुघ्न जी ने आज तक किसी एक राक्षस को तो मारा नहीं। आप वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़िए, रामचरितमानस उठाकर पढ़िए, कहीं कोई वर्णन नहीं है कि शत्रुघ्न जी ने इतने राक्षस मारे, फिर भी उनका नाम रिपुसुदन है। क्यों? एक ही मतलब एक वर्णन मिलता है, लवनासुर के साथ लड़ाई हुई थी जब मथुरा श्री लक्ष्मण जी ने बसाई। तो ये मथुरा वृंदावन की जो नगरी है ये शत्रुघ्न जी ने ही बसाई है। तो यहाँ पर एक लवनासुर नाम का राक्षस रहता था, उसको मारकर फिर उन्होंने मथुरा वृंदावन गोकुल आदि की ब्रज मंडल की स्थापना पुनः की थी। तो बस एक वो युद्ध उसका वर्णन मिलता है, और तो कोई युद्ध उनका वर्णन मिलता नहीं। पर यहाँ पर वो जिस शत्रु को मारते हैं वो है आंतरिक शत्रु, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। इनको श्री शत्रुघ्न जी ने मारा है, इसलिए उनका नाम रिपुसुदन हुआ। इसलिए श्री राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म बताया गया। श्री लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो सामान्य से ऊंचा धर्म है। श्री भरत जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है, वो भगवान के और लक्ष्मण जी के धर्म से भी ऊपर का धर्म, वो सेवक का धर्म। लेकिन जो श्री शत्रुघ्न जी का प्रेम है, जो श्री शत्रुघ्न जी का धर्म है वो विशिष्टतम धर्म है, उससे ऊपर कुछ नहीं। धन्य है श्री शत्रुघ्न जी की निष्ठा। महाराज भरत जी तो फिर भी भगवान से मिलने चले गए। अब उसके बाद भरत जी यहाँ भगवान से मिल के जाएंगे तो अपना राज्य छोड़ देंगे, अलग रहेंगे पर्णकुटी में। लेकिन धन्य है श्री शत्रुघ्न जी, वे राज्य में रहकर, सब लोगों के बीच में रहकर उन्होंने कभी एक आंसू नहीं गिराया। सबको शांत कराते रहे, हाथी घोड़े रोते थे उनको शांत कराते थे, पशु पक्षियों को शांत कराते, सबको भोजन कराते। और महाराज खुद कुछ भी नहीं खाते, अकेले जाकर अपने कमरे में रोते भगवान के लिए, लेकिन कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। क्या अद्भुत है श्री शत्रुघ्न जी का प्रेम। तो क्या कभी अवसर मिलेगा तो शत्रुघ्न जी के चरित्र पे भी चर्चा करेंगे। बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री शत्रुघ्न जी का। तो इस प्रकार जो श्री शत्रुघ्न जी यहाँ आकर भगवान से मिले और लक्ष्मण जी से भी मिले। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम किया है और लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। लक्ष्मण जी ने दलत बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया, फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया। फिर भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों ने मुनि नाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। हमने सुना था ना कि भगवान तो यहाँ मुनियों से कथाएं सुन रहे थे पुराणों की, वेदों की। तो जितने सब मुनि थे सबको प्रणाम किया। अनुज भरत उमगी अनुरागा हरि सिर सिंह पद पदुम परागा। अब देखिए श्री किशोरी, अब तो महाराज क्या कहना। यदि श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ, चरणों में गिर गए दोनों भाई और उनके चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करके बारंबार प्रणाम करते। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श किया, यानी कि किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया। सिर पर हाथ फेराकर उन दोनों को बिठाया। और क्या अद्भुत बात है, भगवान ने तो महाराज जो प्रेम किया वो सब किया, पर जो किशोरी जी ने प्रेम किया वो तो क्या कहें। मन माही मगन सनी देव सुदिना सब विधि सानु
कुल लखी सीता और वे सोच गुर अब डर बीता। कहते कि श्री सीता जी ने मणि खूब आशीर्वाद दिया दोनों भाइयों को, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी को, और खूब आशीर्वाद देकर वे प्रसन्न हुए। और वे तो प्रसन्न हुए भरत जी और शत्रुघ्न, क्योंकि वे स्नेह से मग्न हैं। किशोरी जी तो साक्षात प्रेम स्वरूप है, और उन्होंने एक ही सुख बुला दी सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर। भरत जी सोच रहे थे गए। भरत भी ऐसा देखिए भगवान को अनुकूल देखकर सोच रहे नहीं हुए महाराज, किशोरी जी को देखकर हुए। क्यों? क्योंकि शरणागति का मन। अगर किशोरी जी आप पर प्रसन्न हो जाएं तो फिर भगवान की प्रसन्नता तो मिल ही जाएगी। किशोरी जी को प्रसन्न करना है, गुरुदेव को प्रसन्न करना है, भगवान तो श्री किशोरी जी प्रसन्न है फिर बेस्ट। हाँ अब मतलब मेरे भैया को जो है कोई ऐसा मेरे प्रति क्रोध नहीं, और मेरे भैया मुझे स्वीकार करने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि श्री किशोरी जी प्रसन्न हो गई। किशोरी जी प्रसन्न हो गई, इन्होंने स्वीकार कर लिया, भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा ही। इस प्रकार जो है श्री भरत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। और उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। यही प्रेम है, बस भगवान को निहार रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। मन से परिपूर्ण प्रेम आज छलक रहा है। वह अपनी गति से खाली की संकल्प विकल्प से शून्य। फिर जो है केवट यानी कि निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करके कहने लगे, नाथ साथ मुनि नाथ के माता सकल पुर लोग, और सेवक से न सचिव सद आए विकल वियोग। अब क्या सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, भगवान भरत जी को देख रहे हैं, भरत जी भगवान को देख रहे हैं। इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वे भी तो बेचारे खड़े हैं। तो केवट ने प्रार्थना की, निषाद राज ने प्रार्थना की कि हे नाथ, आपके जितने पूर्ववासी हैं ना, अयोध्यावासी हैं, और आपके गुरु जी हैं, और आपके जितने ब्राह्मण हैं, और आपकी माताएं हैं, सब सेना के लोग हैं, सब लोग आए आपसे मिलने। तो सब लोग खड़े हैं। महाराज जैसे भगवान ने सुना कि सब लोग आए, भगवान दौड़े कि सबको मैं मिलकर आऊं, सबको प्रणाम करूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, शील सिंधु सुनी गुरु अगवानी, जो सिय समीप राखे रिपुदानी। क्या सुंदर बात है। कहते महाराज गुरु का आगमन सुनकर नील के समुद्र श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास, शत्रुघ्न जी और भगवान परम धीर और धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उस समय वेग के साथ पड़े। यानी कि शत्रुघ्न जी को कहा कि आप जो यहाँ किशोरी जी का ध्यान रखो, और भगवान दौड़े भरत जी के साथ गुरु जी का सम्मान कर। ऐसे कैसे दौड़े? परम धीरज के साथ। गुरु की शरण में जाए तो कैसे जाए? धीरज धारण करके कि गुरु जी के पास आ गए सब काम बन जाएगा। लोग महाराज बहुत घबरा जाते हैं, अरे गुरु जी संकट आ गया, गुरु जी बचाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। संत की शरण में जाए प्रेम से, धीरज धारण करके। उसके बाद धर्म धुरंधर होके, धर्म की दूरी रहकर, अधर्म आचरण करके गुरु के पास जाए तो धर्माचरण करके। जैसा अभी हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की कि गुरु से कोई ऐसा प्रश्न ना हो कि धन कब आएगा और विवाह कब होगा, भाग्य कब बदलेगा। ये सब चीजें संतों के पास जाकर नहीं पूछनी चाहिए। और दीन दयालु भगवान तो दीनों पर दया करने वाले। तो ऐसे सरल हृदय होकर जब आप गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु जी स्वीकार करेंगे। और गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए, दंडवत प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा दिया। अब कोई इस प्रकार अगर गुरु की शरण में जाए तो गुरु जी भी सामने दौड़कर हृदय से लगा देते हैं। प्रेम उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर जो है प्रेम में पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूसरे ही क्षण जो है वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। यानी कि केवट ने जो, अब देखिए यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि भगवान के साथ जो केवट है वे निषाद राज है, तो वे तो भगवान के साथ ही। भरत जी के साथ जो केवट जी आए थे वे तो वापस चले गए थे। तो यहाँ पर जो केवट जी वो भगवान के साथ है। तो उन्होंने प्रणाम किया वशिष्ठ जी को अपना नाम लेकर। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर
उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम समेट लिया हो। गुरु जी ने आज केवट को हृदय से लगा लिया। जिन केवट को संसार में कोई देखना नहीं चाहता है, जिनको छूने से डरता है, उस केवट को आज गुरु जी ने हृदय से लगाया ब्रह्म ऋषि होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो भगवान के हो गए। तो भगवान का हो गया वो परम पवित्र है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति समुद्र मंगलों का मूल है। सब प्रकार से कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। वे कहते हैं कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। नीच मतलब ऐसा कोई गलत भाव में नहीं लेना, केवल एक भाव है। तो कहते हैं फिर भी उन्होंने हृदय से लगाया। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, क्या महिमा होगी उस निषाद राज की। यह सब जो है सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप है और प्रभाव है। भजन में ऐसी सामर्थ्य है महाराज कि भगवान वश में हो जाते हैं। बाकी संसार का तो क्या कहना। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं बस केवल 2-4 चौपाइयां और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। क्योंकि क्या है कि अब हमें बस 2-3 दिन यही भाव सुनना है कि भरत जी और भगवान की परस्पर कैसे वार्ता हुई। उसके बाद तो जो है हमारा अयोध्या कांड पूरा हो जाएगा। अयोध्या कांड पूर्ण करने के बाद कथा को हम विश्राम देंगे। फिर जो है भक्तमाल जी की कथा शुरू होगी, पर वो अभी नहीं, उसके लिए 15-20 दिन लगेंगे। इसलिए 2-4 दिन जो भी हमारे पास है उसमें हम खूब प्रेम से इन भावों को श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी किया। भगवान ने देखा कि सब लोग बड़े बोले, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस भाव से भगवान ने सब प्रकार से रुख रखते हुए उनसे भगवान मिले। और ऐसा नहीं कि एक एक व्यक्ति से जाकर के, अनेकों अनंत रूप भगवान ने धारण किए और सबसे जाकर मिले। और जो जिस भाव से मिलना चाहता था, कोई चाहता था कि मैं भगवान के चरणों को पकड़कर चरणों में प्रणाम करूं, तो भगवान जो उसके पास चले गए, भगवान के चरणों में उसने प्रणाम किया। कोई चाहता था मैं हृदय से लगा लूं ठाकुर जी को, तो उसने भगवान को हृदय से लगाया। कोई वृद्ध थे, उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी हमारी गोद में बैठे, हम लाड दुलार करें, भगवान उनकी गोद में जाकर बैठ गए। जिसका जैसा भाव, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तैसी। ये भगवान की कृपा है और इसमें भगवान के लिए कोई अगम बात नहीं। कृष्ण लीला में क्या हुआ, महाराज इंद्र ने वर्षा कर दी और गोवर्धन पर्वत भगवान ने उंगली पर उठाया, बोले गोवर्धन धारी भगवान की जय। तो श्री गिरिराज भगवान का नाम पर, गिरिराज धरक प्रभु तमरी शरण। महाराज ठाकुर जी ने जो गिरिराज जी को उठाकर अब क्या हुआ कि भगवान बीचों बीच खड़े, चारों ओर ब्रजवासी, पर किसी भी ब्रजवासी को ये नहीं लग रहा कि भगवान ने हमारी तरफ पीठ की हुई है। सबको ऐसा लगता है कि भगवान का मुख हमारी ओर है और पीठ पीछे की ओर है और चारों ओर ब्रजवासी। वे भगवान की करुणा है कि वे सबकी ओर एक समान दृष्टि से देखते हैं। कहते उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सभी किसी को जो है मिलकर सबका दुख दूर किया। अब पल भर में तो व्यक्ति तभी मिलेगा जब बहुत से रूप धारण करे, तो लक्ष्मण जी सहित बहुत से रूप धारण किए, सबके दुख को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं यह बड़े बात राम के नाही जी मिगट कोटि एक रवि चाही। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वृंदावन में बैठा है, श्री धाम में, तो जो सूरज उनको दिख रहा है वही सूरज आपको दिख रहा है और वही सूरज मुझे दिख रहा है। वही सूरज बाहर विदेश में दिख रहा है। अब जैसे हमारे बीच में प्रीति माता जी बैठी, वे विदेश थे, हालांकि वहां तो अभी रात हो रही होगी, पर जो सूरज कल आएगा सूरज तो वही है, सबको वही सूरज दिखता है। उसी प्रकार भगवान एक ही, पर सबको अपने अपने भाव के अनुरूप उस रूप में दिखते हैं। ऐसे इस बात को समझा जा सकता है। इसमें भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं कि भैया केवट धन्य तो तुम हो जो भगवान तुम्हें अपने साथ लाए, हमें तो छोड़कर आ गए थे। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं के दुख को दूर किया, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। भगवान ने जब देखा कि माताएं सफेद वस्त्रों में आई हैं और माताएं बड़ी परेशान लग रही हैं, ना कोई साज श्रृंगार है ना सिंदूर है, क्या बात हो गई।
प्रथम राम भेंटी कह के, सरल सुभाय भगति मति भी। क्या अद्भुत शील है भगवान का कि जो सारा संसार माता कैकेयी की आलोचना कर रहा था, भगवान ने जाकर सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम किया है। ये है रामत्व, यही तो भगवान की भगवत्ता है, यही तो भगवान का प्रेम है महाराज। सबसे पहले भगवान उसको स्वीकार करते हैं जिसको सब ठुकरा देते हैं। अरे नीच ऊंच करे मेरो गोविंद, काबूते ना ढरे ऐसी लाज, तुद बिन कौन करे ऐसी लाज, तुद बिन कौन करे। क्या अद्भुत भाव है महाराज। श्री ठाकुर जी सबसे पहले उसको अपनाते हैं जिसको सब ठुकरा देते हैं। भगवान ने सबसे पहले जाकर माँ कैकेयी को प्रणाम किया और माँ कैकेयी को प्रणाम करके भगवान खूब आनंदित हो गए। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि थोरी। कहते महाराज फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर को दोष बढ़कर श्री रामचंद्र जी ने इनको सांत्वना दी। भगवान ने सबके सामने कहा कि माँ तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, अरे सब समय का खेल है, विधाता की गलती, खुद ही विधाता है। और क्या कह रहे हैं कि विधाता की गलती है, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि सब मेरी लीला है, कोई माता कैकेयी को गलत ना बोले। जो मेरी माता कैकेयी को गलत बोलेगा वो महामूर्ख है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कहते फिर जो है श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, यानी कि फिर जो है वे माता सुमित्रा, माता कौशल्या आदि से मिले। एक भाव ये भी यहाँ पे आ सकता है क्योंकि कुछ रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि श्री दशरथ जी की 3 तो पटरानियां थी और बाकी जो है 350 और रानियां थी। कुछ शास्त्रों में 750 का भी वर्णन है, तो लगभग 750 माताएं श्री राम जी की थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानियां हैं, कालिंदी जी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि, और बाकी 16,100 और पत्नियां हैं। उसी प्रकार श्री दशरथ जी की भी 350 और पत्नियां थी, ऐसा कुछ रामायण में वर्णन है। तो यहाँ पर ये भाव भी लिया जा सकता है कि बाकी जितनी माताएं थी उनसे भी भगवान फिर मिले और उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कोई इतनी बात समझ ले तो महाराज सब लड़ाई खत्म हो जाए। इतनी बातें कोई समझने के लिए तैयार नहीं। हमने किसी का गलत कर दिया, अरे हमने थोड़ी किया है, तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अच्छा महाराज तुमने किया तो कर्मों का परिणाम, और कोई सामने वाला करे तो उसकी गलती। कोई इतनी बात समझ ले कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों की गति को भोगते हैं। ये बात अगर समझ आ जाए तो सब लड़ाई खत्म हो जाए, संसार में कोई लड़ाई ही ना बचे। इतना समझना है कि सब कर्मों का खेल है और जो जैसा कर्म करता है सो वैसा फल उसको मिलता है। बोया पेड़ पर फूल का तो आम कहाँ से हो। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा क्यों होगा महाराज, और हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा। सब कर्मों की गति। कहते हैं फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित प्रणाम किया। जितने भी सब ब्राह्मण थे उनकी सब स्त्रियां थी, सबको प्रणाम किया। जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों में वंदन करते हैं दोनों भाई, यानी कि राम जी और लक्ष्मण जी। और सबका जो है गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान करते हैं कि ये जो सब स्त्रियां हैं, सब जितने भी ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, ये साधारण स्त्रियां नहीं, ये परम पतिव्रता हैं, गंगा जी के समान पवित्र हैं और माँ गौरी के समान परम पतिव्रता हैं। सबको प्रणाम करते हैं। यहाँ से भगवान दिखा रहे हैं कि भगवान 2 लोगों का सम्मान करते हैं। ये बहुत ऊंची चौपाई है, साधारण नहीं। पर क्या ये चौपाई सबके सामने नहीं कही जा सकती। आज के समय में ये चौपाई अगर किसी के सामने कह दो तो महाराज बवाल हो जाता है। भगवान 2 लोगों से डरते हैं। कौन? पहला तो ब्राह्मण, दूसरी पतिव्रता नारी। क्यों? क्योंकि पतिव्रता नारी और ब्राह्मण में ऐसी सामर्थ्य है कि वो भगवान से भी ऊपर हो जाते हैं। और ये बात बहुत गहरी है, सबके सामने कहने योग्य आज के समय में नहीं। आज के समय में आप देखेंगे कि धर्म की सबसे ज्यादा हानि हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई सब लोग जाग रहे हैं, हिंदू धर्म को मान रहे। कोई नहीं जाग रहा है, सब मूर्ख हैं। जितने लोग जाग रहे हैं वो सब मूर्खता कर रहे हैं। क्या जाग रहे हैं? एक संघ है RSS नाम का, तो वे कहते हैं भैया हम तो हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख हैं,
अच्छा, उनकी स्टेटमेंट आई कि क्या है ये वर्ण व्यवस्था, ये तो सब जातिवाद है, इसको खत्म करो। ये क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, ये सब एक हो जाओ। अब सब एक हो जाएं तो कैसे काम चलेगा। अब मुझ जैसा कोई व्यक्ति जिसको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाए तो देश थोड़ी चलेगा। कहने का आशय केवल इतना है कि जिसका जो कर्म है सो उसे करना चाहिए। भगवान बारंबार गीता जी में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में बार बार शिक्षा दे रहे हैं, और गोस्वामी जी ने तो भर भर के उदाहरण दी कि वर्णाश्रम व्यवस्था को मानो। संत सब यही बात कह रहे हैं। और ऑनलाइन कट्टर हिंदू, वो तो महाराज स्टेटस में तो लिखा जय श्री राम, और गली में कोई आदमी मिले तो उसको गालियां दे रहे हैं। तो इसको जागना नहीं कहते, इसको मूर्खता कहते हैं। इससे अच्छा तो सो ही रहते। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो कम से कम जागे नहीं, वो बेचारे घर में बैठे शांति से। कहने का आशय है कि ये बातें सबके सामने नहीं कही जाती, पर ये बात बहुत ऊंची। गोस्वामी जी ने कहा कि ब्राह्मणों को और उनकी पत्नियों को भगवान ने बहुत आदर से प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मणों का आदर भगवान करते हैं। भगवान दो लोगों की रक्षा के लिए आते हैं। गो ब्राह्मण हितार्थाय, गाय और ब्राह्मण, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी। बार बार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गाय और ब्राह्मण दो लोगों के लिए आते हैं, क्योंकि अगर ब्राह्मण की रक्षा होगी तो वो सारे समाज को सिखाएगा कि उनका कर्तव्य क्या है। आज के समय में ब्राह्मण का ही पतन हो गया, इसीलिए तो धर्म की हानि हो रही। ब्राह्मण को यही नहीं पता कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा कर्म क्या है। वो तो महाराज लगे हुए ये बात सिद्ध करने में कि वर्ण व्यवस्था तो जन्म से नहीं, कर्म से। तो ये बातें सबको समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म को नहीं समझेंगे तो कैसे बात बनेगी। अगर ब्राह्मण की रक्षा होगी तो वो सबको शिक्षा देंगे, और सबको शिक्षा देकर ब्राह्मण जो है सबको समझाएंगे कि आपका धर्म क्या है। और गाय की रक्षा होगी तो हमारा धर्म बचेगा। क्यों? क्योंकि गाय तो सबकी माता है। गोपाल भगवान का नाम पड़ा, क्यों? क्योंकि वे गो का पालन करते हैं। हाँ, एक बात जो इंद्रियों से भी, परंतु मुख्य रूप से भगवान ने आकर गाय की सेवा की। कृष्ण रूप में की, राम रूप में की, और कहाँ तक कहूं, हर रूप में भगवान गाय की सेवा करते हैं, क्योंकि गाय जो है वो धर्म का मूल है। सनातन धर्म का मूल गौ माता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री गोस्वामी जी ने वर्णन करके बताया कि ब्राह्मणों की पत्नियों को और ब्राह्मणों को भगवान ने प्रणाम किया है। तब दोनों भाई जो है पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, यानी कि सुमित्रा जी के पांव पकड़कर उन्हें प्रणाम किया, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। कोई बहुत दरिद्र हो और उसको बहुत धन मिल गया हो भेंट में, तो बस वैसा ही भाव यहाँ पर है। फिर दोनों भाइयों ने माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, और प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अब जो है माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं, और बड़े आनंद से जो है उनसे भी चर्चा करते हैं, और बड़े ही स्नेह से जो है माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया, और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं को जल से उन्होंने नहला दिया। यानी कि माता कौशल्या के नेत्रों से जो जल बह रहा था, उससे जो है उन्होंने भगवान का स्नान करवाया एक तरह से। कहते हैं उस समय हर्ष और विषाद जो हुआ वो कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। गोस्वामी जी कहते कि अब मैं इस प्रेम को कैसे कहूँ। जैसे कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता है, उसको कोई पूछे कि भैया कैसा लगा तुम्हें इस वस्तु का स्वाद, वो क्या बताएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसका वर्णन कर पाना संभव नहीं। कहते श्री रघुनाथ जी ने जो है छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि जो है आश्रम में आप पधारिए। तदंतर मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर और अयोध्या वासी सब लोग वहां चले जहाँ पर भगवान विराजमान थे। अब वहां पर क्या लीला हुई वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करके एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की।